चुका है, जो करते थे बकवास उनको प्रूव कर चुका है। अब ना आंखों में नमी ना है पैसों की कमी, उसकी नजरें आसमान पे नीचे पैरों के जमी। उसने किया था तुम भी रखो सपनों पे यकीन, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ मोटिवेशन की मशीन। तो करो तुम भी मेहनत, तुम्हें किसने है रोका, हाथ से न जाने देना कोई भी मौका। जो करे अच्छा काम जमाना उस पे भौंका, जमाने की न सुनना तुम जमाना एक धोखा। उनके बस की कुछ नहीं बस करते हैं बुराई, न टैलेंट न स्किल बस बातें हैं चुराई। वो है सिस्टम के जाल में कहीं हमें आवारा, ऐसे कितने लोगों को मैंने रिजल्ट से मारा। मैं जीता वो हारा, मुझे कहते अवारा, उन्होंने सोचा भेड़ चाल से होते सारे काम, बेचारा। Shiva on the beat. How was the song? ये गाना मैं रोज सुनता था जब मैं इस बिजनेस में आया था। दिस सॉन्ग आई यूज्ड टू लिसन एवरी डे, और मेरा बहुत फेवरेट होता था ये सॉन्ग, क्योंकि मेरे को ये बहुत मोटिवेट करता था एंड बहुत कुछ बताता था। जब भी मैं उठता था मैं सुनता रहता था। एक चीज और थी जो मैं वो भी बहुत ज्यादा मेरे को लगता है मेरी सक्सेस के पीछे है। तो बिफोर दैट आई वांट टू जस्ट ऑन माय वीडियो एंड इंटरेक्ट विद यू, सो दैट हम आज के होस्ट को इनवाइट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। Okay, so hi everyone. Good evening. This side Manik Agrawal. So is my audio and video clear? Good evening everyone. What's up? How are you all? Hi. Good. Bad. Medium. Yeah, perfect. Haji. How are you? Good. Good. Bad. Medium. Yeah, perfect. How are you? Perfect. That's great. I really appreciate you all. कैसे हो आप सब? ऑल गुड? ओके, सो आज का टॉपिक बहुत मार्वलस एंड बहुत अमेजिंग है, बट जब तक वीडियो ऑन नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा यार। प्लीज एवरीवन कम अप, कम शो योर फेसेस। आजा डाल लो यार, बोलने की जरूरत ही ना पड़े। अब तो रोज अपना देखो, दो चीजें हैं, एक तो घर में सेटअप बना लो और दूसरा वाईफाई लगवा लो। एक घर में सेटअप बना लो, दूसरा वाईफाई लगवा लो। 34,000 25,000 एएस पे कर सकते हो, तो 1,000 2,000 रुपये अपने वाईफाई पे भी लगवा लो, क्योंकि वही है सबसे बड़ा हमारा टूल, है ना? क्लियर हो रहा है? तो वाईफाई लगवा लो घर के अंदर और बढ़िया बैठ जाओ। ये मत सोचे करो कि नेट ज्यादा लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बढ़िया फास्टेस्ट इंटरनेट लगवाओ, फास्टेस्ट। ओके जी। एक जिंदा लाश है हमारे बीच में। हितेश जी के लिए सब तालियां मारे। हितेश विश्वकर्मा जी के लिए सब तालियां बनती हैं, इनके लिए बहुत देर जोर से। एवरीवन क्लैप फॉर हिम। हाय हितेश, क्लैप फॉर हिम। इन्होंने इनको आज अवार्ड मिला है हमारा जिंदा लाश का। ओके ओके, और कोई जिंदा लाश ढूंढते हैं, फीमेल्स में देखते हैं आज। फीमेल्स में कोई नहीं है। हर बारी मेल ही क्यों फंसते हैं? हाँ, लड़के क्यों फंसते हैं? बॉयस आपको ज्यादा नींद आती है क्यों? मतलब ज्यादा नींद आती है? कभी कोई लड़की नहीं मिलती मुझे। गर्ल्स कितनी खुशहालियां है, हम हमारी यूनिटी है, हम ये वो, है ना? हमेशा लड़का कोई लड़के मिलते हैं, कोई बनैन में मिलता है, कभी कभी गर्मियों में ठीक है जी, कोई है लिटा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है कभी लड़कियों को नहीं देखा मैंने। गर्ल्स होती पूरी ऊपर ऐसा के बैठ जाएंगे, हाँ जी सर बताओ, हम तो नॉलेज लेने के लिए आ गई, है ना? सीरियसनेस है। सही है, चलो बढ़िया। और सब कैसे? ओके, तो आज बड़ा अल्टीमेट प्रोडक्ट मिला है मुझे, एंड अभी तक का मेरा फेवरेट प्रोडक्ट बन चुका है। एंड मैं बार बार मतलब इसके मैं एक बोतल खत्म कर चुका हूँ। तो दिस इज फॉरएवर एलो मैंगो। आप सभी ने देखा होगा, एंड फाइनली आज जाके मुझे मिल चुका है, और इट इज रियली अमेजिंग। मतलब ठंड में भी ना एक उसका टेस्ट मिल रहा है मैंगो का। एलोवेरा, पीचीज, नेक्टर, उन सब से वो तो है ही अच्छी, ओके, बट ये जो चीज है ना, ये फॉरएवर का अब तक का मुझे लगता है बेस्ट प्रोडक्ट है। इतना टेस्टी ना, फॉरएवर वाले कह रहे हैं इनको अपने गेस्ट को भी दे सकते हो। मैं कहा नहीं देना, खुद ही पियेंगे, खुद ही कटकेंगे ठीक है जी, रियली इट्स वेरी वर्थ। एंड मैं आप सभी को बोल लूंगा,
जरूर इसे खरीदें, आप सब भी अपनी अपनी आईडी से इसी मंथ के अंदर जरूर लें और खुद इसे टेस्ट करें, बिकॉज इसमें बहुत सारे विटामिन हैं। आइज के लिए बहुत अच्छा है, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मैंगो के तो वैसे ही बहुत बेनिफिट्स हैं, मैंगो के तो वैसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, जब रियल आपको मैंगो मिल रहा है ओके अलॉन्ग विद एलोवेरा, तो उसका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट होता है। प्राइस क्या है, आप सभी को इसका प्राइस 1200 पड़ता है, 1200, और उसमें भी आपको कैशबैक मिल जाता है। ओके उसमें भी आपको कैशबैक मिल जाता है। हाँ बहुत टेस्टी है, ओके काफी ज्यादा टेस्टी है। बाकी बाहर जो है उन सब से तो बहुत बेस्ट है, ओके बिकॉज इट्स रियल, इट्स ऑल एलोवेरा एंड मैंगो मिक्स जूस। ओके सो सभी मंगाएं इसे, एएस को तो वैसे ही सस्ता पड़ता है। और प्रोडक्ट्स यूज करें, कुछ प्रोडक्ट्स हैं लाइक तुथ जेल हो गया, हनी हो गया, एलोवेरा जेल, नेक्टर, पीचेस, कोई भी ड्रिंक, इन सबको यूज करें बिकॉज ये आपकी इम्यूनिटी वगैरह बहुत बूस्ट करती है। ओके तो मैंने आपको बोला जब मैं अपने स्ट्रगल पीरियड में था तो मैं कुछ वीडियोस देखता होता था, एंड वो वीडियोस आई यूज टू लव इट, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था वो वीडियोस को देख के। पहली वीडियो कौन गेस करेगा, आज भी मैं सुनता हूँ, कौन गेस करेगा पहली वीडियो? एक तो मैंने दिखाई, वो दूसरी है, इसके बाद एक और है थर्ड। फर्स्ट वीडियो कौन सी है और कितने लोग उसको सुनते हो? That's right answer. Yes, I can by Sandeep Maheshwari. That's an excellent video and a real source of motivation and inspiration. क्योंकि उसके अंदर जो बातें, अगर आप अपना दिन उससे स्टार्ट कर रहे हो, जब भी स्पॉन्सरिंग करने शुरू कर रहे हो, जब भी आप काम करना शुरू कर रहे हो, आप बस एक बार उसको सुन लो, Yes I can. उसकी एक एक बात, तू कर सकता है, तुझे बनना है, ये वो इतना मतलब मोटिवेट कर देती है ना वो एक एक बात है कि जब हम कॉलिंग करते हैं अंदर से ना, यहाँ से वाइब निकलती है, वाइब। ओके दूसरा मैंने आपको दिखाया अभी MLM एंथम, ठीक है जी, वो भी आपने सुना, उसके सपने थे बड़े, उसको खुद पे था यकीन, कोई शोर नहीं था, वो मोटिवेशन की मशीन है ना। जब शुरू किया वो ना, एक एक लाइन उसकी बहुत ज्यादा टच करती है। थर्ड एक और वीडियो है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ओके ठोकर ठोकर, हाँ पंजाबी सॉन्ग, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है जी। एंड एक वीडियो और है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा, दैट इज ऑफ विवेक बिंद्रा। मैं रियली बताऊं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ विवेक बिंद्रा सर का, एंड उनकी बातें बहुत अल्टीमेट आपने सुनी होंगी। ओके सो मैं आपको शो करता हूँ, एक और वीडियो है, लेट्स गो थ्रू दैट वीडियो। सबके स्क्रीन शो रही है? ओके सो अमित जी रेडी रही हैं, अमित जायसवाल जी रेडी रहे, इसके बाद आपको इनवाइट कर रहा हूं मैं। सर को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, विवेक बिंद्रा सर को आप सब, एंड इनकी हर वीडियो देखे करें, जो भी कोई वीडियो आती है जरूर देखें करें, अल्टीमेट लेवल की नॉलेज मिलती है, अल्टीमेट लेवल की। All these success stories in the world are all stories of great failures, but it was their ability to bounce back in tough times that makes them successful. All these success stories in the world are all stories of great failures, but it was their ability to bounce back in tough times that makes them successful. You don't lead your life, sir. Your patterns are leading your life. You don't take your decisions, sir. Your patterns are influencing your decision. आपको मोटिवेशन कहां से आएगा? रियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है? एक इंसान को मोटिवेशन कहां से आता है? कैसे आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे भाई साहब? देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं रिकॉग्निशन, ट्रस्ट, हैप्पीनेस ऑफ अचीवमेंट, कंटेनमेंट, कुछ लोग बोल रहे हैं सक्सेस, कुछ लोग बोल रहे हैं मनी। If money was the motivation, then the organization which were giving highest salary should have had zero employee turnover, but even there people are leaving. Money is not the highest motivation. If success is your motivation, जब तक success आएगा आप motivated हैं, जिस दिन success चला गया आपका motivation भी चला गया। Motivation should not be outside in, it should be inside out. It should not be outside in, it should be inside out. जब भी motivation external sources पे depend करता है, आप इतिहास नहीं रच पाएंगे, क्योंकि आपसे सोर्स छीन लिया, आपका मोटिवेशन चला गया। असली सोर्स मोटिवेशन का होता है बिलीफ सिस्टम। आदिवासी महिलाएं थाईलैंड की, दे आर पियर्सिंग देयर बॉडी विद अ बैम्बू स्टिक। यूएन सेज इट इज टॉर्चर, बट दे आर सेइंग no, my Lord is getting pleased and I am getting purified. It is their belief system. Eastern India, the ladies are carrying Durga lamination, walking on the fire walk, burning coal. UN says torture, but she is saying no, I am getting purified because Durga Devi is getting pleased. It is their belief system. Belief system, sir. कोई दर्द नहीं हो रहा. You know, there are some terrorists in the names of pleasing the Lord, they are killing small kids. You and I can't do it. They are doing it comfortably because belief system.
If I do that, my God will get pleased. Belief system. बिलीफ सिस्टम आदमी को कुछ भी कराने को तैयार कर देता है, कुछ भी करवाने को तैयार हो जाता है। मंडेला 34 साल जेल में बैठे रहे, बिलीफ सिस्टम, नो सैलरी गिवन सर, बिलीफ सिस्टम। लिंकन, गांधी, मंडेला, टेरेसा, एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, they've had powerful belief system. छोटे हाथी का बच्चा बड़ा शैतान होता है, उसको चेन से महावत बांध देता है, वो चेन तोड़ने की कोशिश करता है, बहुत तोड़ने की कोशिश करता है, उसके घाव हो जाता है, खून निकल आता है। चेन तोड़ पाता है? यस नो, नहीं तोड़ पाता। धीरे धीरे हाथी का बच्चा बड़ा होता है, विशाल हाथी बन जाता है। अब उसको जूट की रस्सी से बांध दिया, बांस की बल्ली के साथ खड़ा कर दिया। पेड़ नहीं साहब, पांव भी खींचेगा ना तो बल्ली बाहर आ जाएगी, लेकिन वो रस्सी को तोड़ पाता है? यस नो, इट इज देयर बिलीफ सिस्टम। आज डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलते हैं भैया राम जी ये दवाई खा लो, 2 दिन में एकदम ठीक हो जाओगे, ये तुम्हारे लिए अमेरिका से मंगाई दवाई है, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। राम सोचते हैं अच्छा ऐसा, दवाई खाते हैं, कहते हैं अब तो ठीक होने वाला हूं और 2 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। वो दवाई थी? नहीं, वो दवाई नहीं थी, वो एक खोखली गोली थी। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। इट इज देयर बिलीफ सिस्टम। ये माइंड इतना पावरफुल है ना, इस माइंड की मदद से ये आदमी, इट कैन ब्रेक यू, इट कैन मेक यू, यू कैन बिकम स्ट्रांगली मेंटल और यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग। यू कैन हैव अ होपलेस एंड और यू कैन हैव एन एंडलेस होप। योर बिलीफ सिस्टम इज राइट। आप जानते हैं उस लड़की को, अरुणिमा सिन्हा, यूपी के गांव से आई थी, ट्रेन की पटरी के नीचे उसको चेन छीनने के लिए कुछ लोगों ने धक्का दे दिया, दोनों पांव ट्रेन के नीचे आ गए, कट गई, सारी रात वहीं पड़ी रही, कोई बचाने नहीं आया। 49 ट्रेन सारी रात में गुजर गई वहां से, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, एक ट्रेन इधर, बीच में पड़ी रही पटरियों में, जंगल के बीच में, कोई नहीं था। कीड़े चाट रहे थे उसके पांव को कटे हुए, चूहे खा रहे थे उसकी स्किन और हड्डियों को, कोई नहीं आया। सुबह हुई, दिल्ली अस्पताल में लेके आ गया उसको, और वहां पे आने के बाद जब उसको पता चला मल्टीपल फ्रैक्चर उसकी पीठ में आ गए, पांव खत्म हो चुका है, सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई है, प्रोस्ट्रेटेड लेग्स के साथ उसको चलना पड़ेगा। वहां बैठ के क्या बोली, अगर भगवान तूने मुझे बचाया तो जरूर इतिहास रचने के लिए, अब तो मैं एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी, अब मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी। बछेंद्रिय पाल के पास गई, बछेंद्रिय पाल ने क्या कहा, तूने ऐसी अवस्था में एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए सोच लिया, तू तो एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी है, अब तो दुनिया को तारीख पता लगना बाकी रह गया है। और जानते हैं, एक एक करके न केवल उसने माउंट एवरेस्ट बल्कि 7 पीक दुनिया की पार कर ली। आज एनडीए गवर्नमेंट में उसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। साहब, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। अगर मन अवार्ड मिला है साहब, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो यार इस बात का, बहुत अल्टीमेट लेवल की बात है। आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता, मन से होता है। मन से नहीं कभी हमें वो होना है, मन से कभी हैंडीकैप नहीं होना है। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। हाउ वाज द वीडियो? यस, हाउ वाज द वीडियो? कैसी लगी? अच्छी लगी? दिस वीडियो आई यूज्ड टू वॉच डेली। बहुत अल्टीमेट लेवल के एग्जांपल्स है, और ये एग्जांपल्स मैं अपने बिगिनर्स ग्रुप में बहुत बार यूज करता था, और मेरे को लगता है कि नॉलेज लेने से और नॉलेज आगे देने से नॉलेज और बढ़ती है। तो 3 वीडियोस, फर्स्ट इज यस आई कैन, सेकंड एमएलएम एंथम, एंड थर्ड दिस विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आगे लिख सकते हो आप अरुणिमा सिन्हा। और भी बहुत सारी वीडियोस है, और आप सभी देखते भी हो वीडियोस, बट आप वो शेयर नहीं करते। अगर आप कोई टेस्टिमनी देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, तो उसको शेयर करो, आप ग्रुप में उसको शेयर करो। आज से एक प्रॉमिस करो मुझसे कि आप डेली बेसिस पे ग्रुप के अंदर डाटा सेंड करोगे, वीडियो सेंड करोगे, भले वो फॉरएवर की टेस्टिमनी हो, भले वो जो भी अच्छी वीडियो आई है यूट्यूब के ऊपर, अगर आपको लग रहा है कि वो नॉलेज अच्छी है उसमें, तो आपको उसको यूट्यूब से निकाल के ग्रुप में शेयर करना है, भले वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, भले वो आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हो। प्रॉमिस मी दैट यू विल डू इट ऑन डेली बेसिस। सेकंड प्रॉमिस दैट यू विल वॉच फॉरएवर लिविंग टेस्टिमनीज। आप टेस्टिमनीज देखोगे फॉरएवर लिविंग की, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनकी टेस्टिमनीज देखोगे। प्रॉमिस, आप शेयर भी करोगे ग्रुप के अंदर, आप स्टेटस भी लगाओगे, पक्का। थर्ड लास्ट प्रॉमिस, अगर वो शेयर हो रहा है तो आपका प्रॉमिस ये है कि आपने देखना भी है। कोई और भी अगर कुछ शेयर कर रहा है तो आपने वो भी देखनी है। जितना भी ग्रुप में डाटा आ रहा है आपको वॉच आउट करना है, पक्का। इतने सारे पर्सन्स भी अगर डेली, मैं कह रहा हूँ, वीडियोस भेज रहे हैं, और आप 10 वीडियोस भी देख रहे हो, तो कितनी ग्रोथ होगी सोचो, कितने एग्जांपल्स मिलेंगे, मिलेंगे ना।
शुड वी कंटिन्यू विद द सेशन लीड जनरेशन? ओके, सो ये कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं दिस मंथ? यू ऑल मस्ट ऑर्डर इट। ओके, सभी को देखो, एक अच्छा प्रोडक्ट यूजर ही ना, जो एक अच्छा प्रोडक्ट यूजर होता है वो ही अच्छा एक बिजनेस में ग्रो कर पाता है। मैं सारे प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ तभी मेरे को लगता है मेरा 10-10 लाख का चेक करता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? रॉल्फ किप का कुत्ता भी एलोवेरा पीता है, रॉल्फ किप का घोड़ा भी एलोवेरा पीता है, रॉल्फ किप की पूरी फैमिली भी एलोवेरा पीती है, तभी वो 11-11 करोड़ 10-10 करोड़ के चेयरमैन बोनस ले रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूजर है। सो बी ए प्रोडक्ट यूजर। मैं तो कहता हूँ खुद ही जब एलोवेरा बन जाओगे ना, खुद ही एलोवेरा बन जाओ। इतने प्रोडक्ट्स को यूज करो आप सब कि आप खुद ही एलोवेरा बन जाओ। जब किसी को बताओ ना तो अंदर से एलोवेरा की वो ताकत निकले। आप एलोवेरा के अंदर आए हो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलो तो सेशन आज हम कंटिन्यू करते हैं। अमित जायसवाल सर को बुलाते हैं। सो हाँ जी, मिस्टर अमित, किस नेम से आए हो ब्रदर आप? ओके, मिस्टर अमित के नाम, अच्छा नाम ही मिस्टर अमित के नाम पे आए हैं, वाह। मिस्टर डॉट, हाँ मिल गए। हाँ जी अमित जी, वॉइस आ रही है मेरी आपको? हेलो, हाँ जी अमित जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? अमित जी आप होस्ट हो? अमित जायसवाल, आपको मेरी वॉइस आ रही है? अगर वॉइस आ रही है तो बताइए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कौन बनेगा करोड़पति? हाँ जी अमित, वॉइस आ रही है? फास्ट मुझे बताइए, नहीं तो मुझे कॉल करना पड़ेगा आपको। सर आपको मेरी अमित आवाज आप, आ रही है? शुक्र है शुक्र है, आ रही है आ रही है। आ रही है, चलो थैंक यू सो मच सर। सो शुड आई कंटिन्यू? You should continue and you must continue. I am making you the host and I am doing you spotlight. Okay, so guys, अब सबने अटेंडेंस लगा दी है ना? अपने 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 को आई एम इन वेबिनार कर दिया ना? पर्सनली मैसेज जरूर कर देना, ठीक है? और जब वेबिनार होगा एंड होगा तब भी मैसेज कर देना, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। सो ओवर टू यू। ओके अमित जी, मैंने कुछ टाइम ले लिया आपका, ठीक है? सॉरी फॉर दैट, आप कर सकते हैं कंटिन्यू। ओके ओके थैंक यू सो मच। ओके सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अमित जायसवाल दिस साइड। क्या आप सभी को मेरी ऑडियो मेरी वीडियो क्लियर आ रही है? रेज हैंड कर दे सभी के सभी, फटाफट से रेज हैंड कर दे अगर आप सभी को मेरी ऑडियो मेरी वीडियो क्लियर आ रही है तो। चलो बहुत अच्छी बात है। एंड फटाफट से वीडियोस ऑन कर ले सभी के सभी पार्टिसिपेंट, बिकॉज स्क्रीन पे जब वीडियोस मेरे को कम दिखते हैं ना, मेरे को अलग क्यूरियोसिटी होती है यार। सभी के सभी वीडियोस ऑन करके बैठो, बिकॉज यू आर नॉट नोस कस्टमर एनीमोर। आप सभी के सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हो एंड इसी के लिए आपने वो पैसा लगाया कि आप पर्सनल मेंटरशिप अटेंड कर पाए। अब वो भी अगर आप डेट पेट के अटेंड कर रहे हो या बिना मन के अटेंड कर रहे हो। एंड हाँ, अभी वीडियो देखी ना डॉक्टर विवेक सर की, है ना? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, राइट? सो वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक है हमारा लीड जनरेशन, राइट? किस किस को दिक्कत आती है लीड जनरेशन में? सही बताओ, दिक्कत आती है या सब कुछ चिल चल रहा है एकदम? दिक्कत आती है लीड जनरेशन में? आती है? कितने लोग एक्साइटेड है आज मेरे से वो स्ट्रैटेजी सीखने के लिए, एग्जैक्टली की लीड जनरेशन के क्या स्ट्रैटेजीज है? कितने लोग एक्साइटेड हो? पहले मेरे को ये बताओ कि लीड जनरेशन की स्ट्रैटेजीज एक्साइटेड हो सीखने के लिए एग्जैक्टली? तो सोच कर आए हो कि हाँ आज अमित सर के सेशन में जा रहे हैं तो कुछ नया तो जरूर सीख कर आएंगे। चलो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक आप सभी को कितना कितना टाइम हो गया असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करे हुए? बिकॉज वही चीज है, नए एएस को मैं नई चीजें बताता हूँ, पुराने एएस को मैं और नई चीजें बताता हूँ, बिकॉज पुराने एएस को मैक्सिमम चीजें पता होती है। 4 दिन, 6 महीने, 11 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 1 वीक, 7 से 8, 20। ओके, मतलब चलो मैक्सिमम बात करूं तो लास्ट 3 मंथ्स से ज्यादा लोग हैं कि लाइक पिछले 3 महीने से जिन्होंने 2CC कंप्लीट करा बहुत ज्यादा। पेन एंड कॉपी रेडी? जस्ट शो मी योर पेन एंड कॉपी। देखो मैं पेन एंड कॉपी का एक सबसे अच्छी चीज बताता हूँ। मैं अभी यहाँ पे करंटली मैंने मैनेजर क्वालिफाई करा एंड कम से कम अप्रॉक्स मेरे को 1 साल हो गया। एंड पेन एंड कॉपी के बदौलत मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी टोटल पेन एंड कॉपी है जो मैं यूज करता हूँ फॉरएवर के लिए, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 कॉपीज है ना? मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी ना। तो पेन एंड कॉपीज का मैं आपको सबसे अच्छा बेनिफिट बताता हूँ कि लाइक एग्जैक्टली जो चीज आपने सीखी है आप किसी को भी सिखा सकते हो, ठीक है? किसी को भी इजीली सिखा सकते हो अगर वो आपके पास नोटेड डाउन रहेगा। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में।
ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ओके जी, आपको जिनको मेरी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है वो लेफ्ट करके यूट्यूब के लिंक से ज्वाइन हो जाए, अदरवाइज आप चाहें तो रीज्वाइन कर लें जूम सेशन से। ओके चलो अब बात करते हैं एग्जैक्टली लीड जनरेशन की। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं, फालतू बात नहीं ज्यादा। ठीक है, सो अभी मैंने एक चीज एनालाइज करी कि जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हैं मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना 3 महीने हुए। मतलब क्या आप सभी ने, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि देखो आपको पता है लीड जनरेशन के लिए हमारे पास 3 मार्केट होती है, किसी को पता है लीड जनरेशन के लिए हमारे पास 3 मार्केट होती है, किसी को पता है वो कौन सी मार्केट है? एनीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स। लीड जनरेशन के लिए हमारे पास 3 मार्केट होती है, आपको पता है वो कौन सी होती है? एग्जैक्टली हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट एंड वार्म मार्केट। चलो सो देखो मैं यहाँ पे 2 चीजें आपको अच्छे से बता दूं। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 चीजें एक साथ नहीं कर सकता, एक ही चीज करूंगा। तो आपके पास सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, आप में से 2 में से कोई एक चूज करना है आपको। ठीक है, या तो मैं आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज बता दूं आज लीड जनरेशन की। ठीक, पहला पॉइंट ये, ध्यान से सुनो, हेलो ध्यान से सुनो मेरे को। पहला ये कि मैं आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज बता दूं। ठीक है, दूसरा ये कि मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताऊं और डीप में बताऊं, ज्यादा डीप में बताऊं। बिकॉज देखो हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हमारे पास नॉलेज ज्यादा है। ठीक है, नॉलेज ज्यादा है, टाइम कम है। सो मेरे पास ये है कि मैं आपको स्ट्रेटजीज ज्यादा बताऊं और वही स्ट्रेटजीज आप यूट्यूब पे देख के उसको अच्छे से सीख सकते हो, या दूसरी ये कि लाइक मैं आपको लिमिटेड चीजें बताऊं लेकिन डीप में बताऊं। 1 और 2 टाइप कर दो, मैं चैट बॉक्स में चेक कर लेता हूँ 1 और 2, पहला या दूसरा। फायदा नहीं है ना। अब देखो 1000 से ज्यादा लोग इधर बैठे हैं, 300 से ज्यादा लोग यूट्यूब पे बैठे हैं, कुछ एक दबा रहे कुछ 2 दबा रहे, मेरे को पता नहीं चला कि लाइक मैक्सिमम चीज कहाँ जा रही है। सो मैं सीधा बताता हूँ, मैं दोनों को मिक्स कंबाइन करके बताता हूँ बीच में। ठीक है, चलो पेन एंड कॉपी उठाओ, टॉपिक डालो लीड जनरेशन, नाम डालो मेरा, डेट डालो आज का, एंड स्टार्ट करते हैं। कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, टारगेट ऑडियंस कैसी होनी चाहिए। आप सभी को अपनी टारगेट ऑडियंस पता है, चाहे वो एज के मामले में हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे ठीक है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हो, ठीक है, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे एविएशन का हो। ठीक है, सो ऑल यू नीड टू डू फर्स्ट रिकॉग्नाइज, पहले तुम खुद रिकॉग्नाइज करो कि एग्जैक्टली तुम्हारी टारगेट ऑडियंस क्या है। बिकॉज मैं तुमको सीरियसली बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर बंदा सूट नहीं करता और हर बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग सूट नहीं करती। अगर तुमने आज तक एक एएस भी कराया है तो तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग सूट करती है। ठीक, लेकिन ऐसा कोई बंदा जिसको आप नेटवर्क मार्केटिंग जो सूट ना करे, समझ रहे हो सूट करने का मतलब कि हाँ उसके, देखो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग जैसे लोग चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पे आप एक चीज समझने की कोशिश करना कि आप लोग ऐसे लोगों को पिच कर रहे हो जो सच में एमएलएम के और अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सीधे शब्दों में बोलूं, आपको घोड़ों पर मेहनत करनी है, गधों पे मेहनत नहीं करनी। गधों को मैं सीरियसली बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करा है अपना गधों को घोड़ा बनाने। ठीक है, जिससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ और मेरे को 7 महीने लगे मैनेजर क्वालिफाई करने में। ठीक है, अगर आप घोड़े पकड़ो, ठीक है, घोड़े पकड़ो और उन्हें डायरेक्शन दो, ठीक है, और सही तरीके से डायरेक्शन दो, आपकी स्पीड बहुत तेजी से हो सकती है। ठीक है, सो अब बात करते हैं, ठीक है, कि आपने अपनी टारगेट ऑडियंस पहले लिख लेनी है और एक पॉइंट लिखो आप लोग सभी के सभी। ठीक है, कुछ तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, एक पॉइंट लिखो आप सभी के सभी। पहला पॉइंट लिखो स्टार करके टारगेट ऑडियंस, दूसरा लिखो एज 18 से 25 लिख लो, या एक पर्सन विथ अ नेटवर्क, एक पर्सन जिसके पास अच्छी खासी इंस्टाग्राम पे फैन बेस हो, फॉलोअर्स हो, है ना। कभी भी ऐसे पर्सन को पिच मत करना। अगर तुम्हारे पास ऐसा ऑप्शन है ना कि एक बंदा जिसके पास फॉलोअर्स है, एक बंदा जिसके पास फॉलोअर्स नहीं, हमेशा नेटवर्क वाले बंदे को ही पिच करना। ठीक है गाइस, चैट बॉक्स अभी मत भरो। ठीक है, एट लास्ट
वी विल हैव अ शॉर्ट डिस्कशन कर लेंगे। अभी सीधा मेरी बात समझो, सीखने की कोशिश करो, ठीक है? चलो देखो, अभी सर ने बताया लाइक विवेंद्र सर क्या बताते हैं, पावर ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सो कभी भी दिमाग में ये मत लाना कि मेरे पास बंदे नहीं है। देखो दुनिया भरी पड़ी है। अगर आप इंडिया से हो, ठीक है, अगर आप इंडिया से हो तो 140 करोड़ की आबादी है तुम्हारे पास। आसिकर सर आप प्लीज चैट ऑफ कर सकते हो, ठीक है? अगर आप इंडिया से हो तो 140 करोड़ की आबादी है तुम्हारे पास। तो कभी भी ये मत सोचना कि सब मार्केट सैचुरेट हो चुकी है, सर हर बंदे को फॉरएवर पता है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे माइंडसेट की चीजें हैं। देखो सीरियसली बता रहा हूँ, अभी जितना हम बैठ के बात कर रहे हैं ना, कितने सारे लोग 18+ हो चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे ये हिंदुस्तान है, यहाँ 2 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है? अभी मैंने बोला ना, जब से 10 बच्चे पैदा हो चुके हैं, कितने लोग 18+ हो चुके हैं। ये हिंदुस्तान है, समझने की कोशिश करो। 140 करोड़ की आबादी बहुत है, जिसमें से 50% से ज्यादा यंगस्टर्स है, समझे? ठीक है, तो मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। नाम लिखो फटाफट से। पहला इंस्टाग्राम, दूसरा फेसबुक, तीसरा लिंक्डइन, चौथा टेलीग्राम, पांचवा ओएलएक्स, फिर वेबसाइट्स, ईमेल मार्केटिंग, प्रोस्पेक्ट, फ्रेंड्स एंड रील्स। फिर से रिपीट करूं, इंस्टाग्राम के बारे में बताने वाला हूँ डीप में, फेसबुक, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ओएलएक्स, ईमेल मार्केटिंग, प्रोस्पेक्ट, फ्रेंड्स एंड रील्स। कितने पॉइंट हो गए? हो गया? लिख लिया? देखो, सो कितने पॉइंट्स हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? 10 पॉइंट हो गए। 10 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ लीड जनरेशन की, ठीक है? और आप सीधी सीधी बात मैं आपको बताऊं, आपको मेरा क्या बोलते हैं इसको, सीधा सीधा एक बात बताता हूँ आपको। देखो राइट, तो सीधी बात मैं बताता हूँ, क्या आप सभी को मेरी ऑडियो आ रही है? क्या आप सभी को मेरी ऑडियो आ रही है? ऐसे करना, चलोगे? तो यू कैन इजीली क्वालिफाई योर सुपरवाइजर लेवल जस्ट बाय डूइंग 50 कॉल्स अ डे, ठीक है? 50 कॉल कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। 50 में से 25 फोन उठाएंगे, 25 में से 15 वेबिनार के अंदर बैठेंगे, 15 में से 5 सीरियस होंगे, और 5 लोगों सीरियस में से तुम एक की 2cc करा पाओगे। इतना रेशियो कट कर आता है। गंदे से गंदा बस रेशियो निकाल। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा मैं ये नहीं बोलूंगा कि लाइक आप 50 को कॉल करो, 50 के 50 को कन्वर्ट करो। मेरे को पता है ना, मैंने भी एस था, मेरे को भी पता है 50 में से 25 फोन उठाते हैं भाई, ठीक है? 25 में से 15 ही वेबिनार के अंदर बैठते हैं, 15 में से 5 ही सीरियस निकलते हैं, और 5 में से कोई एक ही बंदा 2cc करता है। सो मैं सारे कैलकुलेशन के साथ में आपको बताना चाहूंगा कि देखो, अगर आप 50 कॉल्स करते हो एक दिन के अंदर, ठीक है? अब ये सोचना मत सोचना सर 50 नंबर आएंगे कैसे, अरे बता रहा हूँ ना, 10 तरीके हैं। एक एक तरीकों से भी अगर तुम 55 लीड्स भी निकालोगे ना, तो आराम से 10 5 या 50 लीड्स आ जाएगी। बट एक तरीके से 10 लीड निकालोगे ना, दिन के 100 लीड्स आराम से निकालोगे। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करना कि लीड्स निकालने के लिए, ठीक है, अगर तुम चाहते हो, देखो तुम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी सी बंदे से भी पूछ लोगे ना, भाई तुमको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो यही बोलेगा कि लाइक लीड जनरेशन, ठीक है? अगर तुमने ये सीख लिया ना, सिर्फ आज जो सिखाने जा रहा हूँ वो सीख लिया, लाइफ टाइम ना तुमको दिक्कत आएगी ना तुम्हारी टीम को दिक्कत आएगी, ठीक है? बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लोगे 2022 के अंदर। एंड एक चीज है, समझ के जरूर जाना, समझ के जरूर जाना। और हाँ, सभी के सभी एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिखो, यू हैव टू, लिखो यू हैव टू या आई हैव टू सेट एन अलार्म, आई हैव टू सेट एन अलार्म at
मान लो मैं 11 बजे रात में फ्री हो जाता हूँ, तो 11 बजे या 11:30 मैं लिख लूंगा। मैं एक रोज रात को अलार्म लगाता हूँ अपने फोन के अंदर, ताकि वो अलार्म जब बजता है मेरे को पता चलता है मेरा लीड जनरेशन का टाइम हो गया। मेरे पास 10 प्लेटफॉर्म है, मैं 10-10 मिनट हर प्लेटफॉर्म पे दूंगा और सुबह उठते ही मेरे पास उतनी लीड्स आ जाएंगी जितनी मेरे को उस दिन के लिए जरूरत होती है। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वी डोंट इवन प्लान अ डे विदाउट अ प्लान। ओके, एक दिन हम बिना प्लान के स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। ऑल यू नीड इज कि आपके पास वो सफिशिएंट नंबर होने चाहिए, ठीक है। सो 50 कॉल्स एक दिन में करके आप अपना सुपरवाइजर, सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूं, अगर एक दिन में 50 कॉल करके, महीने के कितने हुए? 30 दिन में 30 असिस्टेंट सुपरवाइजर। 30 असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैं कहता हूँ 30 के 30 का ना करा पाए आप, 50 में से एक का करा रहे हो, 30 के दिन में 30 नहीं कर पाए, आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी, मैं कहता हूँ 30 में से अगर 12 लोगों का भी करा दिया आपने, आपका सुपरवाइजर निकल सकता है 15 दिन के अंदर भी, ठीक है। अब देखो 50 कॉल्स एक दिन में करने के लिए मैं कहूंगा अगर एक प्रोस्पेक्टिंग 5 मिनट का टाइम लेती है, 1 घंटे में आप मुश्किल से कर सकते हो 15, ठीक है। 15 50 करने के लिए 3 घंटे। एक दिन में अगर आप 3 घंटे मेहनत कर रहे हो, 3 से 4 घंटे मेहनत कर रहे हो, इजिली आप निकाल सकते हो। मैं आपको 24 घंटे देने के लिए नहीं बोल रहा, 3 से 4 घंटे मैं बोल रहा हूँ। अगर आप दे रहे हो तो आप इजिली 15 दिन के अंदर सुपरवाइजर निकाल सकते हो। अब चलो बात करते हैं 15-50 कॉल तो हम कर तो ले, 50 कॉल हम कर तो ले, इतने नंबर लाए कहां से, राइट? सब मन में यही बोल रहे हो ना मेरे को। चलो बात करते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की इस समय सबसे बड़ी सुप्रीम पावर के बारे में मैं आपको बता दूं, ठीक है। सबसे बड़ी सुप्रीम पावर जो इंस्टाग्राम की है, दैट इज रील्स। इंस्टाग्राम की इस समय सबसे बड़ी पावर है रील्स। और सारे नेटवर्क मार्केटर्स, एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल मार्केटर जो प्रॉफिट उठा रहे हैं रील्स का ना, मैं अगर तुम्हें दिखा दूं, तुम देखो, अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा तुम रील जाके बनाओ, क्योंकि मेरे को पता है इंडिया के लोगों का, है ना, यहाँ पे 95% लोगों ने रील्स का नाम सुनते ही ये सोचा बे रील्स बनाना पड़ेगा क्या। नहीं भाई, अगर तुम बना लेते हो, ठीक है, मैं बना लेता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो, मैं बनाता हूँ, मेरे को रिस्पॉन्स आता है। लेकिन तुम नहीं भी बना पाते, उसका भी जुगाड़ है अपने पास, ठीक है। देखो सीधी सीधी बात, पहला पॉइंट ऑफ रील्स। मैंने ऐसे ऐसे नेटवर्क मार्केटर्स को देखा, एफिलिएट मार्केटर्स को देखा है, जिनके रील्स के ऊपर 10-10 मिलियन, 12-12 मिलियन और 60-60, 70-70 हजार फॉर्म फिल हुए हैं एक रील से। कितने? मैंने एक नेटवर्क मार्केटर को देखा है, इकबाल मल्ली नाम है, जानते होगे, ठीक है, इकबाल मल्ली को जानते होगे आप लोग, है ना, बहुत बड़े लीडर हमारे फॉरवर्ड के। एक रील पे 60 से 70 हजार फॉर्म फिल हुए हैं, और 60 से 70 हजार फॉर्म में आप अपना सफायर मैनेजर तक निकाल सकते हो, इतनी लीड्स है वो, ठीक है। मतलब कि मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं, एक लग गया ना, जिंदगी भर का काम हो जाएगा आपका। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हो? रील्स में इंपॉर्टेंट क्या है? पहली चीज, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, ट्रेंडिंग टोन्स। लिखो, फिर मुंह देख रहे हो, लिखो। क्या आदमी है यार तुम। पहली चीज ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, मतलब अभी मैंने कुछ वायरस देखे, एक गाना चला है कच्चा बादाम, सुना है? अभी एक चला है कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट, राइट? सो ऐसे ऐसे ट्रेंडिंग रील्स आपको बनाने हैं। देखो क्रिएटिव, देखो अगर तुम क्रिएटिव नहीं हो, अगर तुम यहाँ पे भी भेड़ चाल चल रहे हो ना, मैं सिरे से बता रहा हूँ, लोगों ने मेरे को बहुत बोला हमें तुम 7 महीने में मैनेजर क्वालिफाई कैसे कर गए। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, मैंने वो नहीं किया जो नेटवर्क मार्केटिंग में 95% लोग करते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने वो बिल्कुल नहीं किया जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर 95% लोग करते हैं, और उनको टाइम लग जाता है वो लेवल तक पहुंचने के लिए जहां पे मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो सीरियसली बताऊं, मैं 5% नहीं, मैं कहता हूं मैं 1% के क्लब में था, एंड 1% की सोच रखकर मैंने काम करी थी, और उतना क्रिएटिव चलोगे उतनी जल्दी कामयाब होगे। अगर वो वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, तो तभी बनोगे जब सब बनेंगे, जब सब बनेंगे तो पता नहीं कब बनोगे, ठीक है। सो सीधा सीधा माइंड में, अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो, डोंट कॉल योरसेल्फ एन एंटरप्रेन्योर इफ यू आर नॉट एन क्रिएटिव मैन। अगर तुम क्रिएटिव नहीं हो, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, तो तुम्हारा काम भी नहीं चलता, ठीक है। अगर तुम्हारा दिमाग चलता, तुम्हारा काम ऑटोमेटिकली चलता, समझे? तो रील्स बनानी है क्रिएटिव तरीके से। बहुत सारे लोगों ने रील्स देखी होगी इंस्टाग्राम पे, लाइक आई एम सर्चिंग फॉर स्टूडेंट, DM गेट एनरोल, ऐसे करके लोग बनाते हैं, वॉइस
यूज करते हैं, अपनी वीडियो नहीं बनाते, वो फॉर्मेट यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा हो, राइट। तो ऐसे ऐसे रील्स अपलोड करो, लाइक स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस 18+ ओनली, मेक 35 to 40K पर मंथ। मैं बता रहा हूँ डेली बेसिस पे, मैं अपने इंस्टाग्राम जब खोलता हूँ ना, तो सबसे ज्यादा नंबर पता है कब होता है, सबसे ज्यादा प्रोफाइल पे रीच पता है कब होती है, जिस दिन मैंने कोई रील पोस्ट करी होती है, उसी दिन मेरे इन ऑर्गेनिक फॉर्म फिल होते हैं। सो रील्स के लिए आप सभी के सभी मैं कहूंगा इम्प्लीमेंट करो, और रिजल्ट ना आया तो नाम बदल देना। कितने लोग रील्स अपलोड नहीं करते थे, ऐसे करो। करो, आज से करो। रील्स में इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू जस्ट यूज द ट्रेंडिंग सॉन्ग्स। दूसरी चीज, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ यार, Mr. Amit.Amit07_ जाके देखना मेरे रील्स पे कितने व्यूज है, 10,000 15,000 ही मैं कहूँ, 15,000 लोग अगर देख रहे हैं, 5 लोग तो मैं लगता फॉर्म नहीं फिल करेंगे। डेफिनेटली करेंगे। बस क्या है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं जितनी भी स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ ना, उसके लिए भाई मेहनत लगेगी, ठीक है। चाहे वो रील अपलोड करने में मेहनत हुई, चाहे किसी को वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ने में मेहनत हुई, मेहनत लगेगी। बिना मेहनत के लीड्स नहीं आएगी, ठीक है, बिना मेहनत के लीड्स नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं अलार्म लगाना, 1 घंटे रोज लीड जनरेशन करनी है। जैसे प्रोस्पेक्टिंग तुम्हारी हैबिट है, वैसे लीड जनरेशन तुम्हारी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि बिना पैसे लगाए तुम्हें अच्छे खासे लीड्स आए, देन समझे, समझ में आया? यूज हैशटैग, पॉइंट लिखो फटाफट, यूज हैशटैग, हैशटैग रील्स इंडिया, हैशटैग इंस्टाग्राम, हैशटैग इंस्टागुड, हैशटैग गेम चेंजेस, हैशटैग बिजनेस, हैशटैग एंटरप्रेन्योर, हैशटैग लाइफस्टाइल, हैशटैग ट्रैवलर, जो भी हैशटैग, ठीक है, यूज हैशटैग्स, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज हैशटैग। रील्स अपलोड करने की टाइम लिख लो आप लोग, शाम को 6 बजे, रात को 9 बजे। मानिक सर 11 बजे रात को क्यों रील डालते हैं, बिकॉज उनको पता है ना, रील के बूस्ट होने का भी टाइम होता है, शाम को 6 बजे, रात को 9 बजे, और 11 बजे रात में, ठीक है। ये टाइम पे आप रील अपलोड करो, रील के रीचेस बढ़ने के। और मैं आपको एक इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बताता हूँ, सुपर एल्गोरिथम है, आप लोग लिख के जाओ, स्कूल कॉलेजेस में नहीं बताते, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके रील पोस्ट होते ही पहले 5 मिनट के अंदर किन्हीं 5 लोगों ने उस रील को सेव कर लिया, तो आपके रील की जो रीच होती है, ध्यान से सुनो यार मेरी बात, उधर उधर कहाँ देख रहे हो, मेरी बात सुनो। अगर आपके रील अपलोड करते ही 5 मिनट के अंदर किन्हीं 5 लोगों ने आपके रील को सेव कर लिया 5 मिनट के अंदर, तो आपकी रील की जो रीच होती है वो 5,000 से 10,000 ऑटोमेटिक हो जाती है। दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ इंस्टाग्राम, ठीक है। जितने लोग रील्स बनाते हैं भाई, कंसिस्टेंट बनाते रहो, बस क्वालिटी अच्छी रखो, सिंपल रखो, बनाते जाओ, अपलोड करते जाओ। एक भी रील वायरल गया, हो गया काम आपका। यू कैन क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड, ओके। साथ ही साथ यू आर क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, आपको लीड्स भी आ रही है, ठीक है। समझ में आया, रील्स का समझ में आया? ओके, अब चलो कुछ चीजें बताता हूँ आपको। चलो अब इंस्टाग्राम पे आते हैं, रील्स का मैंने बताया, ठीक है। रील्स प्रोफाइल मेंटेन करो, कैनवा का यूज करो, अपने प्रोफाइल को जितना प्रोफेशनल बनाओगे। 2 चीजें हैं, जो बंदा डेली बेसिस पे काम करेगा उसको रिजल्ट आएगा, जो बंदे की प्रोफाइल अच्छी होगी उसको रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते, मैं गारंटी नहीं ले सकता। अगर आप इन दोनों कैटेगरी में आते हो, मैं डेफिनेटली अश्योरिटी ले सकता हूँ 101% की, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है कि अब आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि इंस्टाग्राम पे रील्स का हो गया, अब हमारे पास सबसे सुपर टूल जो होती है डायरेक्ट डीएम की। डायरेक्ट डीएम, शिखर सर आप ना एक चैट बॉक्स ओपन कर दो कुछ देर के लिए। आपको रील्स का सिस्टम समझ में आया? चलो ओके, चलो मैंने चैट ऑन कर दिया, बट आप उसको बार बार
11 बजे ना मेरा अलार्म बज गया, देखे अपना टाइम होता है भाई, डिसिप्लिन। ठीक है, ओके चैट ऑफ कर दीजिए सर। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टाग्राम पे वन ऑफ द हाईएस्ट थिंग, बहुत सारे लोग डीएम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग डीएम करते हैं जाके कि हाय मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम बिजनेस करोगे, क्या ये वो। डीएम नहीं करने आपको इंस्टाग्राम के ऊपर। बहुत सारे लोग बोलते सर, बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम पे डीएम किया, डीएम किया, डीएम किया। डीएम से रिजल्ट उतने नहीं आते यार, लोग मैसेज सीन करके छोड़ दे। अरे कम से कम एक ईगो तो रखो अपने अंदर, क्या है यार। तो देखो बात है आपको ये है, पहले आप सोच लो कि आपको पहले आपने करना क्या है। आपको कुछ चीजें को फॉलो करना है, लिख लो टिप्स टू बी फॉलोड, पहले लिख लो। प्लेसेस में बहुत सारे लोग होते हैं ना, प्लेसेस जाके सर्च करते हैं इंस्टाग्राम पे, राइट। जब आप इंस्टाग्राम पे प्लेसेस सर्च करें ना, तो सभी लोग क्या लिखते हैं, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, मनाली, शिमला। बड़े बड़े शहरों को मत सर्च करो, सर्च स्मॉल सिटीज, छोटे छोटे शहरों को सर्च करो। बिकॉज आपकी तरह बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं जो बड़े बड़े शहर सर्च करते हैं। आपकी तरह करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट है जो बड़े बड़े शहर, आपके माइंड में पहले बड़े बड़े शहर आते हैं, राइट। तो वो लोग भी बड़े शहर ही पहले सर्च करते हैं। पहली चीज आपने करनी है, यू हैव टू सर्च स्मॉल सिटीज। फिर नियरेस्ट शॉपिंग मॉल्स लिखो। दूसरी चीज सुपीरियर जिम्स। तीसरी चीज सुपीरियर जिम्स। तीसरी चीज रेस्टोरेंट्स, एयरपोर्ट्स, नाइट क्लब, एयरलाइंस भी लिख सकते हो आप लोग, एयरलाइंस, एंड सुपीरियर होटल्स। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं, इंडिया की 70% जनता, ठीक है, जिम नहीं जाती। इंडिया की 70% जनता शॉपिंग मॉल नहीं जाती, जिम नहीं जाते, रेस्टोरेंट नहीं जाते, सुपीरियर रेस्टोरेंट नहीं जाते, फ्लाइट्स में ट्रैवल नहीं करते 80% लोग। ठीक है, मैंने ये चीजें क्यों सेलेक्ट करी मैं आपको बताता हूं। बिकॉज यहाँ पे 20% लोग जाते हैं जिनके पास, जिम कौन जाएगा जिसके पास टाइम है, शॉपिंग मॉल कौन जाएगा जिसके पास टाइम है, मूवी थिएटर कौन जाएगा जिसके पास टाइम है, फ्लाइट में कौन जाएगा जिसके पास पैसा है। ठीक है, सो ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमें टारगेट ऑडियंस क्या है, पहला चीज। दूसरा चीज, समझे। तो ये कैटेगरी वो मैंने छाट के लाई है आपके पास, जिसके पास टाइम प्लस मनी बहुत है। ठीक है, अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को अप्रोच कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, जो फाइनेंशियली एकदम स्टेबल नहीं है, और मैं ऐसे पर्सन को अप्रोच कर रहा हूं जो फाइनेंशियली स्टेबल है, तो 2cc कराने के चांसेस इधर ज्यादा है मेरे, राइट। मैं फिर से बोल रहा हूं, आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। तो ये 20% लोगों को आपने अप्रोच करना है, अपने मॉल्स में सर्च करके लोगों को। डीएम नहीं करना, बता रहा हूं करना क्या है, डीएम नहीं करना, मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, क्लब में नहीं लोग जाते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, लिखो वॉइस नोट। वॉइस नोट मैं बोल रहा हूं, फटाफट जो बच्चा जैसे एग्जाम में आखिरी 5 मिनट में लिखते हो ना, उसी स्पीड से लिखना। ठीक है, बोलो स्टार्ट करूं। वॉइस नोट आपने छोड़नी है। हे, माय नेम इज अमित जायसवाल, आई एम अ यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर। ब्रदर, मैंने आपकी प्रोफाइल रैंडमली मेरे को स्ट्राइक हुई इंस्टाग्राम पे। हे, दिस इज अमित जायसवाल। ब्रदर, मेरे को आपकी प्रोफाइल रैंडमली स्ट्राइक हुई इंस्टाग्राम पे, ठीक है, एंड आई फाउंड दैट आपने अपने प्रोफाइल को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करी हुई है। एंड आई फाउंड दैट कि आपने अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करी हुई है। एंड आई फाउंड दैट कि आपने अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करी हुई है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूं।
मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ जहां पे हमें मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ जहां पे हमें ऐसे ही लोगों की तलाश थी जो इंस्टाग्राम को अच्छे से ऐसे ही लोगों की तलाश थी ऐसे ही लोगों की तलाश थी जहां पे वो इंस्टाग्राम को अच्छे से ऑपरेट करना जानते हो। ठीक है, जहां पे वो अपने फोन इंटरनेट को, या तो ये तो आपको याद ही होगा ना, जहां पे अपने फोन इंटरनेट को, आप पॉइंट पॉइंट लिख लो, फोन इंटरनेट, जहां पे वो अपने फोन इंटरनेट को यूज करके एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं अपना करंट स्टडीज या प्रोफेशन डिस्टर्ब किए बिना। पॉइंट लिख लो, बिना अपना करंट प्रोफेशन स्टडीज डिस्टर्ब किए बिना। एक पॉइंट जरूर लिखना, कुछ लिखना मत लिखना, ये पॉइंट जरूर लिखना कि ब्रदर, मैं इतना ऑफिशियल नहीं बनता था, प्रोफेशनल सर मैम नहीं यूज करता, अगर आप यूज करते हो करो, मैं ब्रदर यूज करता हूँ। ठीक है, कि ब्रदर करना ना करना टोटली आपके ऊपर है, कि ब्रदर करना ना करना टोटली आपके ऊपर है, सर या मैम करना ना करना टोटली आपके ऊपर है। एटलीस्ट 2 मिनट का टाइम निकालकर समझ जरूर लेना, समझने के कोई पैसे नहीं लग रहे। मैं ये बोलता हूँ, मेरे को डायरेक्ट डीएम नहीं, वॉइस नोट छोड़ता हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा भी एट द लास्ट कि मैंने कितनी लीड जनरेट करी हुई है वॉइस नोट छोड़ के। सीधा सीधा बोलता हूँ, हे ब्रदर अमित दिस साइड, ठीक है, मैं जैसे रैंडमली स्क्रॉल कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे और आपकी प्रोफाइल मेरे को स्ट्राइक हुई एंड आई सरप्राइजिंगली फाउंड दैट कि आपने बहुत अच्छे से अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करी हुई है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ जहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे थे, जहाँ पे अपने इंस्टाग्राम और अपने इंटरनेट कनेक्शन को यूज करके एक अच्छी खासी इनकम, साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं बिना अपनी करंट प्रोफेशन स्टडी डिस्टर्ब किए बिना। ब्रदर देखो, करना ना करना टोटली आपके ऊपर है, बट एक बार 2 मिनट का टाइम निकाल के समझना जरूर। ठीक है, आई होप अगर आपको समझ में आएगा तो हम मिलकर साथ में बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वरना कोई बात नहीं। थैंक यू, वर्ड मी बैक, समझे? ऐसे करना समझ में आता है। चलो, डायरेक्ट डीएम, इंस्टाग्राम रील्स, 2 तरीके इंस्टाग्राम पे दो। अब बात करते हैं तीसरा, एंड बहुत तगड़ा तरीका भी है ये, कह सकते हैं इंस्टाग्राम प्रमोशंस। ठीक है, पॉइंट लिखो तीसरा, इंस्टाग्राम प्रमोशंस। इंस्टाग्राम प्रमोशंस में 2 तरीके के प्रमोशंस होते हैं। पहला स्पॉन्सर प्रमोशन, लिखो जल्दी फटाफट से लिखो, हमारे पास बहुत, अभी मैं इंस्टाग्राम पे ही हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हूँ, टाइम देख लो कितना हो गया, 11:10 हो गया, अभी मैं सिर्फ पहले टॉपिक पे हूँ, मेरे पास 9 टॉपिक बचे हुए हैं। पहला क्या है, स्पॉन्सर प्रमोशन। दूसरा पेज प्रमोशन, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन, या हम उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कहते हैं। ठीक है, स्पॉन्सर प्रमोशन हम इंस्टाग्राम के थ्रू करते हैं। ठीक है, आप जाकर कोई भी पोस्टर उठाकर आप वहां पे स्पॉन्सर प्रमोशन कर सकते हो। आपने देखा होगा ना, अपने पोस्ट के पास होता है कि लाइक प्रमोट दिस पोस्ट करके, बूस्ट दिस पोस्ट करके, 80-90 रुपए में, 100 रुपए में हमें अच्छी खासी लीड्स आ जाती हैं इन स्पॉन्सर प्रमोशन के थ्रू। अगर आपको नहीं पता स्पॉन्सर प्रमोशन कैसे करते हैं, गो थ्रू यूट्यूब। ठीक है, पेज प्रमोशन के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता दूं कि जब भी हम, इंस्टाग्राम में बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, पेज प्रमोशन बहुत सारे लोग जानते होंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ कि जो भी इंस्टाग्राम पेजेस हैं वो प्रमोशन करते हैं हमारे, ठीक है, हम उनको अपना कंटेंट देते हैं, हम उनको अपना लिंक देते हैं। वो अगर 1 मिलियन वाला पेज है, वो स्टोरी लगाता है, 10 लाख लोग हैं, 30-40 हजार लोग उसके एक्टिवली स्टोरी देख रहे हैं, उसने हमारी स्टोरी डाली, हमारा लिंक अटैच किया, ठीक है, हमारा लिंक अटैच किया, हमारी स्टोरी डाली उसने, एंड वहां से हमें अगर 400, 500, 1000, 2000 लीड्स आ रही है, ठीक है, जहां से हम अच्छे खासे यस कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये है कि आप उसे 400-500 रुपए में अगर प्रमोशन करा रहे हो, ठीक है, तो कुछ चीजें जरूर याद रखना। जो लोग पेड प्रमोशन पे काम करते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि देखो, उसकी कम से कम 30% ऑडियंस इंगेजमेंट होनी चाहिए। ऑडियंस इंगेजमेंट का मतलब लिख लो, जब भी आप पेड प्रमोशन पे काम करो, पहला पॉइंट जरूर याद रखना, ऑडियंस इंगेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। मतलब अगर 1 मिलियन बंदे के फॉलोअर हैं तो 15,000, 20,000, 30,000 लाइक उसके रिसेंट पोस्ट पे पड़ने चाहिए। अगर बंदे के 1 मिलियन फॉलोअर है तो एक अच्छी खासी इंगेजमेंट उसकी स्टोरीज पे होनी चाहिए। पोस्ट तो जरूर देखना, अगर पोस्ट पे लाइक अच्छे नहीं है ना, कभी मत कराना प्रमोशन पेज से। दूसरी चीज, स्टोरी रीच अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज, आपका कंटेंट एज सिंपल एज स्वीट होना चाहिए, जो हमारे हिंदुस्तानियों को समझ में आए।
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो गलती क्या कर देते हैं, वो यूज करते हैं टिपिकल वर्ड्स, राइट। टिपिकल वर्ड्स यूज कर देते हैं, मार्केटिंग डाल दिया, सेल्स डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, जो हिंदुस्तानी को समझ नहीं आता। नॉर्मल पोस्टर यूज करोगे, पवन इंटरनेट इज इक्वल टू मनी, वो उसको समझ में आ जाएगा, वो फॉर्म फिल कर देगा। अपने स्टोरीज पे गाना जरूर ऐड करा लो, कोई इंग्लिश का बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करा लो। सही में ये छोटी छोटी चीजें हमें अच्छा अच्छा रिजल्ट देती हैं। स्टोरी से पहले पोल्स ऐड करो, होता नहीं पोल्स हम लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं, वांना वर्क फ्रॉम होम यस और ऑब्वियसली यस, ऐसे करके हम पोल बनाते हैं यस और नो करके, वहां पे हमें यस ऑब्वियसली यस लिखना है, ठीक है। सो ध्यान समझना, आपको अपने स्टोरी प्रमोशन से पहले एक पोल डाल के रखना है, वांना वर्क फ्रॉम होम, ताकि आपकी जो भी पेज प्रमोशन कर रहा है, जो भी इन्फ्लुएंसर आपकी प्रमोशन कर रहा है, उसकी स्टोरी रीच अच्छी हो जाए और ऑडियंस उसकी एक्टिव हो जाए कि इसके बाद कोई कंटेंट आने वाला है हमारे पास रिलेटेड। समझे? पॉइंट्स लिख लिया? ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे ही मान लो जितनी भी लीड्स आती हैं आपको 3 दिन के अंदर अप्रोच करना है। बस देखो, रील्स के थ्रू मैं कहूंगा, अगर अभी हम रील्स को काउंट नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम डायरेक्ट डीएम करके वॉइस नोट अगर आप ड्रॉप कर रहे हो, वॉइस नोट आपको पता ना कैसे ड्रॉप की जाती है, ऐसे रिकॉर्ड जो प्रेस करके मैं वॉइस नोट रिकॉर्ड करने की बात करूं। अगर रोज 20 लोगों को 25 लोगों को आप वॉइस रिकॉर्ड छोड़ रहे हो रात को, सुबह तक आपको अच्छे खासे वॉइस नोट से मैसेज आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करो कि रील्स के कमेंट सेक्शन में जो वेले लोग हैं उनको कमेंट किया करो, वो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि रील्स वहां से हम चलो मान ले दिन के 10 लीड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो इंस्टाग्राम प्रमोशन बताया वहां से आप, मैं कह रहा हूँ 100 रुपए में स्पॉन्सर प्रमोशन से अच्छे खासे 30-40 लीड्स तो आराम से निकाल सकते हो। अगर आप पेड प्रमोशन करा रहे हो तो 100-200 लीड्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं हम दूसरा हमारा क्या था, फेसबुक अकाउंट है आप सभी का? फेसबुक अकाउंट है? फेसबुक अकाउंट है? नहीं है? बनाओ, इसीलिए लीड नहीं है। बिकॉज इंडिया में सही बता रहा हूँ, बच्चे से लेके बूढ़े तक, मतलब कि सबके पास फेसबुक अकाउंट। इंडिया फेसबुक क्या है? देखो, फेसबुक क्वांटिटी है, इंस्टाग्राम क्या है? क्वांटिटी प्लस क्वालिटी है, और लिंक्डइन क्या है? सिर्फ क्वालिटी है। समझे? फेसबुक क्वांटिटी है, इंस्टाग्राम क्वांटिटी प्लस क्वालिटी है, और लिंक्डइन सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी है। समझे? तो अगर तुम्हें क्वांटिटी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग इज द नंबर गेम, अगर तुम्हें नंबर चाहिए तो यू मस्ट हैव एन फेसबुक अकाउंट। बिकॉज मेरी ही टीम में बहुत सारे लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर से हैं जिनको हमने खुद फेसबुक ग्रुप से लाया है। फेसबुक का अकाउंट बनाओ, लिखो फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। फेसबुक क्रिएट, यू हैव टू क्रिएट एन फेसबुक अकाउंट, एक ऑफिशियल डीपी, एक कवर फोटो, एक बायो, 3-4 पोस्टर हमारे वर्क फ्रॉम होम के पोस्ट करने हैं, आपको खुद के पोस्टर्स करने हैं। कंपनी का नाम, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप जितने भी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उन पे प्रमोट करो, बिल्कुल नहीं करना, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे इफ यू आर प्रमोटिंग योर कंपनी। अगर आप डायरेक्ट पिच कर रहे हो कंपनी को, डायरेक्ट पिच कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग को, MLM इंडस्ट्री को, यू विल नॉट गेट रिस्पॉन्स। अगर आप इनडायरेक्ट पिच कर रहे हो तो, समझ में आ रही है? नेटवर्क मार्केटिंग का नाम छूटते ही नहीं लेना, कंपनी का नाम छूटते नहीं लेना, आपको इनडायरेक्ट अप्रोच करनी है, इनडायरेक्ट पिच करनी है। समझे? अब सबसे सही चीज मैं आपको बताता हूं कि फेसबुक के ऊपर ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं, ठीक है। लिखो फेसबुक ग्रुप्स क्या है, जहां पे आप फेसबुक ग्रुप्स पे जाओगे या फेसबुक पे सर्च के ऑप्शन पे जाओगे, ग्रुप सर्च करोगे तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं जिसमें मिलियंस ऑफ लोग एक्टिव होते हैं। वो बेसिकली प्राइवेट ग्रुप होते हैं, बेसिकली होते तो वो प्राइवेट ग्रुप है। बट मैं आपको बताता हूँ फेसबुक का प्रॉफिट क्या है, मैं आपको सबसे बढ़िया प्रॉफिट बता दूं कि वो फेसबुक वाले जो ग्रुप वाले होते हैं ना, उन्होंने आपके लिए नंबर्स ऑलरेडी इकट्ठा करे होते हैं। जैसे हम इंस्टाग्राम पे किसी को रिक्वेस्ट नहीं करते, फॉलो करने के लिए पहले रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनको भी पहले रिक्वेस्ट करना पड़ता है, वो फ्री होकर हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। कम से कम आपको एक दिन में 10 से 15 ग्रुप ज्वाइन करने हैं। ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आपने पोस्टर, साथ में कंटेंट क्या होगा? फिर वही कंटेंट है, हाय
My name is Amit Jaiswal. I'm a young digital entrepreneur. Okay. I am a business consultant. I'm guiding some youngsters to use their phone and internet to make 30 to 40,000 monthly without disturbing their current profession. Okay. For more inquiries or details, you can WhatsApp me on this number. Your DM me your name, city, pin code on this number on my WhatsApp. Thank you. Have a marvelous day. समझ में आया कि आपको ऐसा कंटेंट बनाना है अपना, ठीक है, टाइप करके कंटेंट बनाना है, ऊपर एक पोस्टर, ठीक है, पोस्टर के साथ कंटेंट अटैच करके 10 ग्रुप्स के अंदर डालने हैं। वो ग्रुप वाले अलाउ करते हैं, ठीक है। 10 ग्रुप के अंदर जिसमें ऑलरेडी मिलियंस ऑफ लोग एक्टिव हैं, आपके व्हाट्सएप पे देखना रोज डेली बेसिस पे अननोन मैसेजेस आते रहेंगे बिकॉज फेसबुक इज अ क्वांटिटी, ठीक है। फेसबुक पे 3.8 बिलियन पीपल एक्टिव थे, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्टिव थी 2018 के अंदर। सो बिलीव मी, दिस विल बी फेसबुक नहीं, सॉरी, मेटा। ओके, फेसबुक का नाम अब मेटा हो गया है, तो मेटा को इंस्टॉल करो, मेटा पे काम करो आप सभी के सभी। बिलीव मी, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे मैं काम करके यहां तक आया हूं, वो आज भी चल रहा है, ठीक है, समझे? लिखा, पॉइंट लिख लिए, अकाउंट, डीपी, कवर फोटो, बायो, 10-15 पोस्ट। ये क्यों बोल रहा हूं? ताकि वो बंदा आपकी सीधा छूटते ही प्रोफाइल चेक करेगा, वो बंदा छूटते प्रोफाइल चेक करेगा और आपकी प्रोफाइल में उसको बिजनेस नहीं दिखा, उसके प्रोफाइल में तुम नहीं दिखे, तो भाई वो नहीं करने वाला, ठीक है, वो नहीं करने वाला, वो तुमको कॉन्टेक्ट नहीं करने वाला। तो यू मस्ट हैव दिस थिंग्स, ओके, यू मस्ट हैव दिस थिंग, ठीक है। फेसबुक ग्रुप्स हो गया, बात करते हैं लिंक्डइन की। लिंक्डइन पे अब आती है क्वालिटी, मैंने बोला ना, क्वांटिटी, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। और कितने लोग लिंक्डइन पे काम कर रहे थे अभी तक? एनीवन? लिंक्डइन पता है लिंक्डइन क्या? लिंक्डइन एक ऐप है जो आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। लिंक्डइन से मैं बता रहा हूँ, मेरी टीम के अंदर डेली बेसिस पे लोग अच्छे खासे लीड जनरेट कर रहे हैं। एएस भी है मेरी टीम से ऐसे जो लिंक्डइन से आए हुए हैं, सीरियसली में, ठीक है। सो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जहां पे आपने करना क्या, सेम टू सेम चीजें प्रोसेस इंस्टाग्राम की तरह करनी है। यू हैव टू क्रिएट अ डीपी, आपको एक डीपी लगानी है, एक कवर फोटो लगानी है, देन आपने एक अच्छा सा बायो क्रिएट करना है। फिर बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे गलतियां क्या करते हैं, वो कनेक्शन लगाने में बढ़ जाते हैं कि हम कनेक्शन भेजेंगे, वो कनेक्शन बैक करेंगे, फिर वहां से उनसे बात करेंगे, फिर उनको कन्वर्ट करेंगे। कनेक्शन सेंड नहीं करना, आपने जॉब पोस्ट करने पे ध्यान देना है, ठीक है। आपने जॉब पोस्ट करना है लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बिल्ड करी, प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद आपने, अब मेरी बात कुछ चीजें ध्यान से सुनो, लिंक्डइन पे कुछ पॉइंट्स लिखो, लिंक्डइन ला लो, पॉइंट्स लिखो, डीपी, कवर फोटो, बायो। ये लगाने के बाद आपको गलती से भी फॉरएवर का नाम नहीं लिखना। जितने भी लोग मेरे ध्यान से बात सुन रहे, अगर कान बंद करके भी बैठे हैं तो कान खोल कर बात सुनना। लिंक्डइन पे गलती से भी फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री का नाम नहीं डालना, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री इज अ बिजनेस and LinkedIn is a app for job recruitment। बिजनेस सुन के कुछ लोग ऐसे मुंह बना रहे हैं, तुम्हें ये नहीं पता ये बिजनेस है? बिजनेस ही कर रहे हो आप, ओके। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ कंप्लीट बिजनेस, ठीक है, और फॉरएवर लिविंग एक बिजनेस है। और लिंक्डइन किस लिए है? जॉब रिक्रूटमेंट के लिए। सो गलती से भी कंपनी का नाम आपने डाला और कंपनी ने एनालाइज किया, तो कंपनी आपकी आईडी टर्मिनेट कर सकती है। सो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। तो मैं आपको पहले से बता दूं, गलती से फॉरएवर लिविंग का नाम मत लिखना, बाद में मेरे को आके गालियां मत सुनाना, ये तुमने बोला कर दिया हमने, आईडी चली गई हमारी, पैसे 30,000 लगाने पड़ेंगे। गलती से फॉरएवर लिविंग का नाम, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम नहीं डालना। बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई ये गलती नहीं करेगा, करियर का सवाल है, ठीक है। आपने डिजिटल मार्केटिंग लिखनी है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप लिखना है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप फनल लिखना है, ठीक है। फिर वहां पे एक की पॉइंट आता है, आप एक चीज सर्च कर, वहां पे एक पॉइंट लिख लो, हाउ टू पोस्ट अ जॉब ऑन लिंक्डइन, हाउ टू पोस्ट अ जॉब ऑन
करना है यूट्यूब के ऊपर, 12:30 लिंक्डइन पे खत्म करने पड़ेंगे, 12:30 बज जाएंगे, मैं बाकी सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर पाऊंगा। तो आप जाके सीखना लिंक्डइन पे आपने जॉब पोस्ट करनी है, अब एक ऑप्शन आता है पोस्ट अ जॉब, ठीक है, आपने सैलरी भरनी होती है, टाइम भरना होता है, आपको अपनी कैटेगरी भरनी होती है, कैसे लोग आपको चाहिए, वो लोग आपको अप्रोच करते हैं डेली बेसिस पे, और आप इजीली 10 लीड्स लिंक्डइन से निकाल सकते हो दिन के। अगर दिन का आधा घंटा 45 मिनट आप लिंक्डइन पे काम कर रहे हो तो, या 5 मिनट टाइम निकाल के एक जॉब तक पोस्ट कर रहे हो। टेलीग्राम ग्रुप्स, एक पॉइंट लिखो, टेलीग्राम ग्रुप्स। टेलीग्राम ग्रुप्स फटाफट से लिखो, टेलीग्राम ग्रुप्स। टेलीग्राम ग्रुप्स एक ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना, ऐप स्टोर पे जाना, पहला पॉइंट पे सर्च करना टेलीग्राम ग्रुप्स, और जो भी पहला ऐप आएगा ब्लू कलर का, ठीक है, उसको इंस्टॉल करना अपने अपने फोन में। इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन में टेलीग्राम ऑलरेडी है, टेलीग्राम तो होगा ना, टेलीग्राम है, हाँ, तो टेलीग्राम ग्रुप्स को डाउनलोड करना। टेलीग्राम ग्रुप्स डाउनलोड करते ही आपको दुनिया भर के टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप्स मिल जाएंगे। जितने भी ग्रुप्स होंगे आपने कैटेगरी कोई सिलेक्ट कर लेनी है, चाहे इंटरनेशनल ग्रुप, चाहे इंडिया के ग्रुप, चाहे एटीट्यूड ऐसे गेमिंग ग्रुप्स, चाहे जॉब सीकर ग्रुप सर्च करना है आपने, वहां से रोज 10-15 ग्रुप्स में ज्वाइन करना है। 10-15 ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद सेम एज टू प्रोसेस है फेसबुक ग्रुप वाला, बट यहाँ पे रिजल्ट रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आता है। मेरी टीम में एक ऋतिक सर है जो हमारे टीम में जो टेलीग्राम ग्रुप से ही आए थे, तो रिसेंटली एएस करा है उन्होंने। सो आप लोग समझने की कोशिश करना, टेलीग्राम ग्रुप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं इस समय। आपने टेलीग्राम का पहला स्टेप लिखो, यू हैव टू इंस्टॉल अ टेलीग्राम ग्रुप ऐप फ्रॉम ऐप स्टोर, एप्पल स्टोर, सॉरी जिसका आईफोन है वो, सॉरी जिसका एंड्रॉइड है वो प्ले स्टोर से, और जिनका आईफोन है वो ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स। इंस्टॉल करने के बाद यू हैव टू ओपन द ऐप, देन ज्वाइन द ग्रुप। सेकंड प्रोसेस, आपको 10-15 ग्रुप ज्वाइन करने हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, आपको उन ग्रुप के अंदर सीधा अपना कंटेंट और पोस्टर डालना है। लोग आपको वहां से आपका नंबर देख के डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। समझ में आया? बहुत इजी है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। फिर यूज योर प्रोस्पेक्ट्स, यूज योर प्रोस्पेक्ट्स एंड फ्रेंड। लिखो पॉइंट, यूज योर प्रोस्पेक्ट्स एंड फ्रेंड। मान लो किसी बंदे को मैंने डे 1, डे 2, डे 3 दिखाया, ठीक है, और उसने मेरे को मना कर दिया कि सर मेरे को नहीं करना, पैसे नहीं मेरे पास, ये वो फलाने जो भी। और ये केसेस हमारे पास मैक्सिमम आते हैं, है ना? मैक्सिमम यही लोग मिलते हैं। मैक्सिमम मिलते हैं या मिनिमम मिलते हैं? ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम मिलता है। मैक्सिमम नहीं मिलता तो यहाँ बैठे नहीं होते आज मेरी जगह। तो बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को एक लाइन बोलनी है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपका रिजेक्ट कर देता है तो आपको बोलना क्या, चलो ठीक है ब्रदर, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं करना, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा काम था बताना, एजुकेट करना, मेरा काम था तुम्हें सिखाना, तुमने सीखा, तुम्हें करना नहीं करना तुम्हारा टोटली हो तुम्हारे। बट तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो क्या? बोलेगा क्या, बताओ। मैंने तुम्हें 3 दिन सिखाया, गाइड किया, ट्रेन किया, मैं कहता हूँ तुमको मैंने अगर 1% भी वैल्यू प्रोवाइड करी तो मेरी छोटी सी हेल्प कर दो कि ये मेरा कंटेंट है, ये मेरे फॉर्म का लिंक है, ये मेरा कंटेंट है, ये मेरे फॉर्म का लिंक है। हो सकता है तुम्हें ना करना हो, क्या पता तुम्हारे कांटेक्ट में किसी को जरूरत हो इस चीज की, तो तुम क्या अपने व्हाट्सएप पे, ऐसा तो है नहीं उसके 100, 200 या 150 व्यू ना आते हो व्हाट्सएप पे, है? आजकल कोई ऐसा बंदा जिसके व्हाट्सएप पे 100 से कम व्यू आते हो? है कोई? नहीं ना। आराम से आपके प्रोस्पेक्ट क्या पता 500 आते हो, क्या पता 1000 आते हो, क्या पता 200 आते हो, क्या पता 300 आते हो। अपने प्रोस्पेक्ट को बोलो, चल भाई तेरे को नहीं करना कोई बात नहीं, तो ये काम कर, ये मेरा कंटेंट ले, ये मेरा नंबर ले, ये डाल दे वहां पे अपने स्टेटस पे। वो अगर 100 में से मैं कहता हूँ 10 बंदे तो 5 बंदे तो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। फ्री में क्या उसका घर जमीन लिखवाओगे अपने नाम पर? मिल रहा है ना इतना, 2 मिनट की बात करके अगर तुम्हें 10-5 लीड मिल रहे हैं, मैं कहूँ तुम रोज रिजेक्शन खाओ। देखो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई ऐसा बंदा नहीं जो काम का ना हो, सीरियसली बता रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा नहीं आज तक मेरे को मिला जो काम का ना हो। जो काम का नहीं भी होता ना, वो मेरे को ऐसा बंदा दे जाता है जो काम का होता है। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे साथ बहुत बारी हुआ है
क्योंकि मैं ये चीज है ना जो आपको बता रहा हूँ ना, स्टार्टिंग से इम्प्लीमेंट करते आया हूँ। कुछ लोगों ने लाइक ऐसे ऐसे लोग मेरे को दे गए ना, उन्होंने नहीं करा, उनके कॉन्टेक्ट से उठा के जब मैंने उनको कामयाब कर दिया ना, उनकी ऑटोमेटिकली जलकर राख हो जाती है कि अरे यार शिट, करना चाहिए था। तो यूज योर प्रोस्पेक्ट एंड फ्रेंड, ठीक है। अपने प्रोस्पेक्ट्स को यूज करना इस तरीके से, जब भी आपका प्रोस्पेक्ट कोई आपको रिजेक्ट करे, रिजेक्शन है, चल भाई कोई बात नहीं, तो बस ये काम करते मेरा। और अपने दोस्तों से भी बोलना है कि चल भाई इधर आ, तेरे को ये बताता हूँ। मैं मान लो मेरे 10 दोस्त हैं, मैंने 10 को बैठाया, कॉल किया या धीरे धीरे कॉल किया, मैंने बोला देख पैसे कमाएगा? वो बोलेगा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है। मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है, टेंशन ना ले। हाँ बताओ, मेरे पास एक कंटेंट है, तू डाल दे, ठीक है। और बहुत सारे दोस्त होंगे ना जो जल टुकड़े होते हैं साले, जल्दी कुछ करते नहीं कि इसका प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट है ना, मन में रखते हैं कुछ। तो करना क्या है कि चल मैं तुझे बताता हूँ, तू ये डाल दे अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे, अगर किसी एक बंदे ने भी मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो आपको कितना मिलेगा? 5 से 7 हजार। मैं तेरे को 500 रुपए दे दूंगा, समझे? कि अपने फ्रेंड्स को या अपने नोन्स को या अपने कुछ ही को भी यूज करो, कि अगर किसी ने भी आपके साथ मेरे साथ एएस कर लिया, किसी ने भी मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मेरे को जिस दिन उसकी पेमेंट आएगी उस दिन तेरे को 500 दे दूंगा। बिजनेस, दिस इज बिजनेस, समझे? तो ये चीज करनी है आपने, यूज योर प्रोस्पेक्ट एंड फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा अगला टूल OLX, जहां पे सेकंड हैंड सामान बिकता है, ठीक है। वहां पे हमें फर्स्ट हैंड अपॉर्चुनिटी बेचनी है लोगों को, ठीक है। OLX एक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम दिन के, मैं कहूंगा 7 से 10 लीड्स, व्हेन आई वाज द असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो मेरे को दिन के 7 से 10 लीड्स आते थे सीरियसली में। एंड देखो अब OLX में क्या ध्यान रखना है आपको, कि जब भी आप वहां पे जॉब पोस्ट करो, लाइक लोग पोस्ट करते हैं ना वहां पे, लाइक कोई फोन पोस्ट करता है, कोई गाड़ी पोस्ट करता है, कोई कुछ भी, किसी का कूलर है, किसी का वॉशिंग मशीन है, आपने अपॉर्चुनिटी बेचनी है, ठीक है। एक पोस्टर लगाना है, ठीक है। वहां पे आपने जाओगे कैटेगरी के अंदर, वहां पे आएगा जॉब्स का, जॉब्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने OLX के अंदर ध्यान क्या देनी है, जगह कि प्लेसेस, आप लोकेशन कौन सा सेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज हमारे OLX जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारा ही लोकेशन पड़ा होता है, हमारा ही लोकेशन पड़ा होता है, तो हमें लोकेशन चेंज करनी है। पहली चीज माइंड में ये डालो कि OLX में पोस्ट करते वक्त, OLX में कुछ भी हमारा कंटेंट और जो भी हम भरते हैं, लाइक OLX पे होता क्या है कि लाइक जब हम वहां पे सेलेक्ट करते हैं तो हमें पोस्ट, हमें एक फोटो डालनी होती है प्रोडक्ट की, तो वहां फोटो में हम अपना पोस्टर डालते हैं, 2-3 पोस्टर डालने के बाद हम उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखो कि मेरा नाम अमित जायसवाल है, फिर वही लाइन चाहिए वो यार कि 10 से 15 हजार कमाने फोन इंटरनेट से, ये एंड क्राइटेरिया क्या है, 18+ होना चाहिए, नो डिग्री रिक्वायर्ड, ओनली फ्री टाइम, ओनली वेले लोग रिक्वायर्ड, ऐसे करके लिख के डाल दो। उसके बाद क्या करो कि लाइक वहां पे एक आता है कि लाइक प्राइस सेलेक्ट करना, कि लाइक पेमेंट आप मंथली करोगे वीकली करोगे, मंथली सेलेक्ट करना है। उसके बाद कितना दे रहे हो आप, 15 से 30 हजार, जो भी आप लगता है आप उसको कमा सकते हो। उसके बाद क्या, प्लेसेस, अब मैं बताता हूँ प्लेसेस, लोकेलिटी, जगह आपको ऐसी सेलेक्ट करनी है जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कोटा है, सारे लोग अब कोटा ही ना डालने लगा ना, बिकॉज मैं शुरू से कोटा डालते आया हूँ, ठीक है। मैं शुरू से कोटा डालते आया हूँ बिकॉज कोटा इज द हब फॉर स्टूडेंट। इंडिया के मैक्सिमम स्टूडेंट कोटा जाते हैं IIT JEE पढ़ने, ठीक है। अब जो कोटा डालेगा वो तो सबसे बड़ा गधा है, क्योंकि यहाँ पे 1000 लोग बैठे हैं जो कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है। तो मान लो जयपुर यूनिवर्सिटी, मान लो लखनऊ यूनिवर्सिटी, मान लो एमिटी यूनिवर्सिटी, ऐसे लोकेशंस डालो, ऐसी जगह डालो, अपने ही शहर के ऐसे जगह डालो जहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, जामिया डालो, DU डालो, जो भी डालना हो ऐसी जगह लोकेशंस डालो, एंड वहां से आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। 7 से 10 लीड्स आप इजिली निकाल सकते हो। 5 मिनट लगते हैं एक जॉब पोस्ट करने में, 5 मिनट देंगे वो लोग आपको, ऑलरेडी वहां पे रिस्पॉन्स आपका जॉब पोस्ट हो जाता है। जॉब पोस्ट होने के बाद वो लोग आपको रिवर्ट बैक करते हैं, आप अपने OLX को चेक करते रहो, आपको लीड्स आती रहेंगी। आप महीने में
आप एक एक नंबर से हो सकता है कि आप ज्यादा पोस्ट ना कर पाओ, तो घर में जिसके भी नंबर हो आप यूज करना, नंबर चेंज करते रहना, पोस्ट डालते रहना, नंबर चेंज करते रहना। रास्ते में कभी मिले भाई एक ओटीपी बताना, तेरे को जाना ओएलएक्स अकाउंट बनाना था अगर, क्योंकि एक मेरे को लगता है ना ओएलएक्स पे लिमिटेड जॉब पोस्ट कर सकते हैं हम, ज्यादा नहीं, ठीक है। सो नंबर चेंज करोगे आपके पास अथॉरिटी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की। ईमेल मार्केटिंग लिखो, ईमेल मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों को आता है ना, जैसे ही वो 12th पास आउट होते हैं, हाय यू आर सेलेक्टेड इन दिस यूनिवर्सिटी, हाय यू आर सेलेक्टेड इन दिस यूनिवर्सिटी, आता है, आता है कि नहीं? जैसे 12th पास आउट करते हैं, हमारे कॉलेज वाले क्या करते हैं, हमारा डाटा ईमेल मार्केटर्स को फॉरवर्ड कर देते हैं, और वो लोग हमें मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं हमारे ईमेल को, वो हमें मार्केट करते हैं ईमेल के थ्रू। हमने क्या करना है, हमें लोगों को मार्केट करना है ईमेल के थ्रू, हमें अपने स्कूल वालों को मार्केट करना है। अब हो गया कि ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। हमें किसी पर्सन का ईमेल आईडी मेरे पास पड़ा हुआ, मतलब ठीक है, ईमेल भेजना आता है, पहले पहले ये पूछनी है तो पूछना ही भूले, ईमेल भेजना आता है सभी को? ऐसे करो, जिसको नहीं आता वो गूगल जाके सर्च करे हाउ टू सेंड एन ईमेल, ठीक है। कुछ मान लोग बैठे हैं, मेरे को पता है। तो अब आपने करना क्या है कि अब आपको मान लो कोई कंटेंट है आपके पास, वो फोटो अटैच करनी है। ईमेल मार्केटिंग में एक पॉइंट लिखो, यूज क्रिएटिव थॉट, मतलब कि ऐसा थॉट, अपने थॉट प्रोसेस आपने यूज करना है जो बंदे के नजर में पड़ते उसके माइंड में स्ट्राइक करे। मतलब ये नहीं कि वर्क फ्रॉम होम, ये फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं, जो ऑलरेडी पिट चुका है, जो घिस चुका है, वो यूज करोगे तो ईमेल मार्केटिंग से रिजल्ट नहीं आएंगे। आपने यूज क्या करना है, क्रिएटिव चीजें, मेक योर फोन इनटू मनी मेकिंग मशीन, ऐसे करके, ठीक है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क इन फ्रॉम माउंटेन्स, ऐसी ऐसी चीजें जो बंदे को अट्रैक्ट करे, समझे, कि मेक योर फोन इनटू मनी मेकिंग मशीन, अपने फोन को पैसे कमाने की मशीन बनाओ, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको आता है ना सब्जेक्ट, ईमेल के अंदर ईमेल भेजते हो तो पहले आता टू, मतलब किसको भेजना है, उसमें उसकी ईमेल आईडी डालनी होती है, फिर आता सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है ईमेल मार्केटिंग के अंदर। सो सब्जेक्ट में आपको कुछ तगड़ा पॉइंट डालना है, कुछ अट्रैक्टिव लिखना है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम, कॉमन चीजें नहीं लिखनी, कुछ तगड़ा, समझ लो। तगड़े के लिए आप गूगल जाओ, यूट्यूब जाओ। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना पोस्टर अटैच करना है, आपको एक छोटा सा प्यारा सा कंटेंट लिखना है। अब मैं आपको बताता हूँ ईमेल मार्केटिंग काम कैसे करती है। अब हमें दिन में, मैं कहता हूं अगर एक बंदा ईमेल सेंड करना स्टार्ट करे, कॉपी पेस्ट ही तो करना है ईमेल में, हमें ईमेल्स कहां से मिलेंगी, राइट? ईमेल्स कहां से आएंगी, ईमेल आईडीज कहां से मिलेंगी, इतने सारे। मैं आपको कुछ प्रोसेस बताता हूँ, लिख लो, अप्लाई करना। कॉज अगर मैं बताने लग पड़ा ना तो फिर वही होगा कि सारी चीज कवर नहीं कर पाएंगे। ईमेल मार्केटिंग आप लैपटॉप से कर सकते हो। अब आधे से ज्यादा ऑडियंस तो यही डेस्परेट हो जाएगी कि लैपटॉप है, आप सभी के पास लैपटॉप है ना? जिसके पास है वो मैं बता दूं, जिसके पास नहीं है उनके लिए भी मैं कुछ जुगाड़ बताता हूँ, ठीक है। सो जिनके पास लैपटॉप है वो ध्यान से सुने। आपने सर्च क्या करना है, linkedin@gmail.com, linkedin@gmail.com। एक काम करो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं ऐसे बताऊंगा, ठीक है। क्या होता है ईमेल निकालने का तरीका, देखो ईमेल मार्केटिंग कैसे हुई समझ में आता है, कैसे होती है ईमेल मार्केटिंग समझ में आया। किसी का ईमेल मिला, उसको ईमेल डाला, सब्जेक्ट लिखा, एक पोस्टर अटैच किया, कंटेंट डाला, उसको ईमेल सेंड कर दिया, उसने ईमेल देखा, उसने पढ़ा, उसको समझ में आया, उसने मेरे को कांटेक्ट किया ईमेल के थ्रू, वो मेरे व्हाट्सएप पे आ गया, ठीक। ऐसे होते ईमेल मार्केटिंग। अब हमें ईमेल्स कहां से मिलेंगे, इसके लिए आप एक काम करना, अब जाके यूट्यूब करना हाउ टू डू ईमेल मार्केटिंग, या आशुतोष सर का एक वीडियो है ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, वो देख लेना, बहुत इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पे पहले हम ईमेल निकालते हैं, पूरे पेज को सेलेक्ट करते हैं, वहां से हमें 10 50 70 60 70 ईमेल्स बल्क में मिलते हैं। वो ईमेल हमें कॉपी करने हैं, लिखना है कंटेंट, सब्जेक्ट डालना है, पोस्ट अटैच करना है, ईमेल्स भेजने हैं। दिन में अगर हम 50 लोगों को भी ईमेल्स भेज रहे हैं,
मैं कहता हूँ 10-15 रिवर्ट बैक आ गया, मैं फिर भी बोल रहा हूँ मेहनत लगेगी, लीड जनरेशन के लिए मेहनत लगेगी, बट अगर हैबिट बना लिया, माइंडसेट बना लिया, प्लेसिबो इफेक्ट आ गया, फिर दिक्कत नहीं है, फिर दिक्कत नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। 1 साल पहले मैं भी बैठा हुआ था, अपना P3 क्लियर कर रहा था, मार्केटिंग प्लान क्लियर कर रहा था अपना। 1 साल में मैं यहाँ बैठ के 1000 से ज्यादा लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो मेहनत करिए, दिमाग लगाया, कहीं से सीख कर नहीं है, खुद बनाए कुछ चीजें, कुछ है ना। तो कामयाब होना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। सोच तो हर कोई लेते हैं, करने का जिगरा रखो बस, ठीक है। सपने तो हर कोई देखता है, वो आके बैठेगा 1 साल बाद इधर और सिखाएगा 1000 लोगों को, तो वो होना चाहिए। सोचने देखो, सक्सेसफुल होना इतना इजी नहीं है। एंड मैं कहूँ ना, अगर खुद के एक्सपीरियंस से बताऊं कि जितनी मेहनत मैंने करी है, अगर कामयाब होने के लिए किसी और इंडस्ट्री के अंदर करता, ठीक है, मैं कहूंगा कि इतना कम टाइम के अंदर मैं नहीं हो पाता किसी और इंडस्ट्री के अंदर कामयाब। पहले महीने का चेक मेरा 3000 का था, ठीक 6 महीने बाद मेरा चेक 1,03,000 का हो गया। कंपाउंडिंग इफेक्ट देख रहे हो हमारे बिजनेस का। 6 महीने में 3,000 से 1,03,000, और पिछले महीने का चेक 2,06,000। एज मेरी 18 साल, जस्ट 12th पास आउट दिस ईयर, 12 पास में, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं, यू गेट पेड फॉर स्किल्स, समझे क्या? यू गेट पेड फॉर स्किल्स। जितनी अच्छे स्किल्स तुम्हें आती हैं, उतना पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में हर महीने गिरेगा। जितनी गंदी स्किल तुम्हें आती है, उतना गंदा पैसा तुम्हारे अकाउंट में गिरेगा, समझे। अगर तुम्हारी प्रोस्पेक्टिंग तगड़ी है, फॉलो अप तगड़ा करते हो, क्लोजिंग तगड़ा करते हो, ठीक है, तुम्हारा नोस टू एस तगड़ा है, तुम्हारे बोलने का, पिच करने का पैटर्न, पिच करने का जो पैटर्न है, तुम्हारी वॉइस मॉड्यूलेशन है, अट्रैक्टिव है, तगड़ी है, तो भाई तुम सही हो, तुम पैसा कमा सकते हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो। जस्ट तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, अपने ऊपर मेहनत करते रहो। देखो तुम्हें रिजल्ट आए चाहे ना आए, देखो ऊपर वाला ये नहीं देखता कि तुम्हें रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम बस कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते रहो। द डे यू एंजॉय द प्रोसेस, द डे यू सक्सीड, समझे। जिस दिन तुम्हारे माइंडसेट में ये प्लेसिबो इफेक्ट आ गया ना कि अमित मेरे को मैटर नहीं करता कि कौन सा बंदा आ रहा है, कौन सा बंदा जा रहा है, मेरे को पता है अमित, देखो डिसिप्लिन कैन टेक यू द प्लेस वेयर मोटिवेशन कांट है। तुमने अभी विवेक बंद्रा की वीडियो देखी, तुम्हारे आग लग गई, वो आग पता है कहाँ लगी? नीचे लगी, ठीक है। जिस दिन तुम्हारे सीने में आग लगेगी ना, उस दिन तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आएगा, ठीक है। उस दिन, जिस दिन सीने में आग लगेगी, उस दिन तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आएगा, और जिस दिन तुम्हारा मोटिवेशन चला जाएगा ना, वो डिसिप्लिन तुम्हारा तुमसे काम कराएगा। देखो मैनेजर बनने के बाद मैं सीरियसली बताऊं, क्या मेरे को कोई मोटिवेट करता है क्या? मेरा अपलाइन आता हुआ कि हाँ अमित, अमित डिमोटिवेट होगा, अमित को मोटिवेट कर दूं काम करने, कोई मोटिवेट करने आता है? नहीं आता यार। ये काम मेरे को से मेरा डिसिप्लिन कराता है। तो तुम्हारे पास एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए, तुम्हारे पास एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि 3 बजे के बाद मेरे को अगर प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो किसी का बाप मेरे को बुलाए ना फोन करके कि बेटा आज इंपॉर्टेंट काम है, तो अंकल नहीं, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, समझे। डिसिप्लिन रखना अपने काम में। दोस्त बुला रहा है, भाई चल आ जाए, एक राउंड मार के आते हैं, इंपॉर्टेंट ये है, वो हम 6 महीने बाद भी कर लेंगे, ठीक है। इतना डिसिप्लिन, ठीक है, इतना डिसिप्लिन अगर तुम 6 महीने तक दे रहे हो, सीरियसली बता रहा हूं, क्वालिफाई कर जाओगे मैनेजर। बिकॉज मैं सिर्फ 7 महीने मेरे को लगे मैनेजर क्वालिफाई करने में, तो 7 महीने में मैंने अपना वो सब कुछ दिया जो रिक्वायर्ड था, चाहे वो हार्ड वर्क हो, चाहे डिसिप्लिन हो, चाहे दोस्तों का साथ छोड़ना हुआ, चाहे मेरे को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, सब छोड़ दिया। जस्ट खुद पे भरोसा था, प्लेटफॉर्म पे भरोसा था, स्किल्स थे, आज यहाँ बैठे, समझे। समझ में आया क्या? हा? समझ में? बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। देखो मैं जो मोटिवेट कर रहा हूँ ना, आगे नीचे मत लगाना, सीने में लगाना, ठीक है।
क्योंकि जो नीचे लगती है ना वो बूझ जाती है, जो सीने में। देखो कामयाब होने के लिए कहते हैं ना कि लाइक जेब में गांधी हो मैटर नहीं करता, सीने में आंधी होना चाहिए, समझे छोटे। प्रोस्पेक्ट्स हुआ, फ्रेंड्स हुआ, ईमेल मार्केटिंग। अभी तक मैंने सर चैट बॉक्स खोल दो आप। अभी तक मैंने आपको जितने भी तरीके बताए हैं उसके थ्रू आप एक दिन में कितने लीड्स निकाल सकते हो? अगर आप 10-10, 15-15 मिनट वहां से काम करो, एक दिन में आप कितने लीड्स निकाल सकते हो? चलो ये देखकर अच्छा लगा। अरे एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैंने सारे प्लेटफॉर्म को मिला के बात कर रहा हूँ कि जितने भी तरीके मैंने बताए हैं, अगर तुम 10-10 मिनट, 15-15 मिनट डेली, 1 घंटा 2 घंटा तुम लीड जनरेशन पे निकालो, तो यार बिलीव मी, तुम एक तरीके में भी मास्टर हो गए ना। तुमने इंस्टाग्राम प्रमोशन कराना सीख लिया, तुम्हें इंस्टाग्राम मार्केटिंग से, ईमेल मार्केटिंग से रिजल्ट आ रहा है, स्टार्ट हुआ, तुम्हें ओएलएक्स से ही आ गया, तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप से ही आ गया, तुम्हें फेसबुक से आ गया, तुम्हें लिंक्डइन से आ गया, तुमने किसी एक पे भी मास्टरी कर ली ना मेरे भाई, तो 50 तुम एक प्लेटफॉर्म से निकाल सकते हो। और इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म तो ऐसे हैं जिनमें तुम हजार हजार लीड्स निकाल सकते हो। चलो मेरे को चैट बॉक्स देख के बहुत खुशी हुई कि अब तक जो लोग ये बोल रहे थे कि लीड्स नहीं है, वो ये बोल रहे हैं कि सर 100, 150, 200 तो आराम से निकाल लेंगे। यूज योर प्रोस्पेक्ट एंड फ्रेंड सबसे अच्छा था। खुद की क्रिएटिविटी है, एंटरप्रेन्योर्स आर क्रिएटिव, ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ, अब कोई चीज रिपीट करने वाला नहीं। अब छोटी सी एक कहानी चिल मार के सुनो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लौंडा था, 19 साल का, ठीक है, एंड उस लड़के का नाम था मार्क जकरबर्ग, ठीक है, उसका नाम था मार्क जकरबर्ग, जानते हो, ऑब्वियसली जानते हो, दुनिया चला रहा है वो, ठीक है। सो मार्क जकरबर्ग के 2 दोस्त थे, उनका नाम पता नहीं, मेरे को ऐसे स्टोरी याद आई तो मैंने सोचा आपको सुना दूं। उन 2 दोस्तों ने, मार्क जकरबर्ग ने क्या किया, उसने एक वेबसाइट क्रिएट करी। ऑब्वियसली बात है, वो लोग इंजीनियर्स थे कंप्यूटर साइंस के, तो वो लोग प्रोग्रामिंग कोडिंग करते थे। सो मार्क जकरबर्ग ने एक वेबसाइट क्रिएट करी जहां पे वो डीपी बैटल्स करता था। डीपी बैटल्स मतलब एक लड़की की फोटो लगाई, एक लड़की की फोटो लगाई, अब तुम वोट करो कि कौन ज्यादा हॉट है या कौन ज्यादा सुंदर है, तो पूरी कॉलेज मिलकर उसको वोट करती थी। ये जीतती थी तो ये खुश होती थी, ये हारती थी तो ऐसा करके उसने एक स्कीम चलाया पूरे कॉलेज के अंदर। तो इससे वो मार्क ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सॉरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं, सॉरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मार्क बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। एंड 2 लड़के जो काफी मिलीनियर बैकग्राउंड से थे, वो उसके पास एक आइडिया लेकर आए कि मार्क तुम एक वेबसाइट ऐसा क्रिएट करो जहां पे तुम लोगों को सोशली कनेक्ट कर सको। उन्होंने क्या बोला कि मार्क तुम एक ऐसा वेबसाइट क्रिएट करो जहां तुम लोगों को सोशली कनेक्ट करो। बस इतना सुनते ही मार्क का दिमाग की बत्ती गुल हो गई, उसके माइंड में आइडिया स्ट्राइक करा, और मार्क अपने 3 महीने तक, 90 से 100 दिन तक अपने रूम से बाहर ही नहीं आया। मार्क ने खाना पीना धोना सब रूम में करना स्टार्ट कर दिया, और ना ही कॉलेज गया ना ही दोस्तों से मिला। मार्क ने 3 महीने तक अपने रूम में बंद रह के, 3 महीने बाद वो एक प्रोग्रामिंग खत्म करके निकला, जिसका, उस प्रोग्रामिंग का नाम था द फेसबुक, ठीक है। द फेसबुक उसने 3 महीने के अंदर बनाई। बाद में उन दोनों भाइयों ने केस भी कर दिया उसके ऊपर कि लाइक आइडिया हमारा था, बट क्या कर ही सकते हैं, या द नेटवर्कर आपने देखी होगी। सो बाद में उन दोनों लड़कों ने केस भी कर दिया कि आइडिया हमारा था, इसने इंप्लीमेंट कर लिया, चुरा लिया, ये वो बात क्या। तब तक मार्क का फेसबुक इतना तेज वायरल हो रहा था, पहले हार्वर्ड में, फिर वहां के लोकेलिटी में, फिर वहां के स्टेट में, फिर सिटी में, और आज अक्खा दुनिया, चाइना को छोड़ के पूरी दुनिया चलाती है, चाइना नहीं चलाती। वहां के देश को ज्यादा पैट्रियोटिक है अपने देश को लेके, अपना फेसबुक बना रखा है, कॉपी। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बी लाइक मार्क। आइडिया उन दोनों लड़कों के पास 2 साल से था, ठीक है, आइडिया उन दोनों लड़कों के पास 2 साल से था, बट मार्क ने क्या किया, मार्क ने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। आइडियाज आर वेरी इजी,
इम्प्लीमेंटेशन इज हार्ड। मार्क ने अपडेट किया, मार्क ने ऐप लॉन्च किया। आज मार्क जकरबर्ग वाज द यंगेस्ट बिलियनियर था, मार्क जकरबर्ग आने वाले टाइम में, बट अब कैली जेनर हो चुकी है यंगेस्ट बिलियनियर, जिसकी नेटवर्थ रिसेंटली 1 बिलियन क्रॉस करी है। बट मार्क जकरबर्ग सालों से यंगेस्ट बिलियनियर था जस्ट बिकॉज ऑफ द वन एटीट्यूड उसका जो था इम्प्लीमेंटेशन का। मैंने इनसे क्या, अभी यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। जो बंदा इम्प्लीमेंट करेगा उसको रिजल्ट आएगा, ठीक है। जितने भी तरीके बताए, टाइम देना स्टार्ट करो, रिजल्ट करना स्टार्ट करो, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। डेफिनेटली एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा, लेकिन तीसरी बार जरूर आएगा, ठीक है। सो मैं जस्ट आप लोग ना एक बार जाके रील्स देखना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा क्रिएटिव तरीके से बनाने के लिए आपको वहां तक जाके, मैं अपनी आईडी शेयर करता हूँ, आप मेरे को टैग करके जरूर बताना, ये वीडियो जरूर क्रिएट करना आप लोग फीडबैक के लिए, ठीक है। एक बार जरूर मैं कहूंगा कि अपना फीडबैक मेरे को ग्रुप के अंदर जरूर देना कि आपको ये सेशन में सबसे एक बेस्ट पार्ट क्या लगा, मेरे को जरूर जरूर बताना, बिकॉज मैं वही चीज देखता हूँ एंड वही चीज मेरे को मोटिवेट करती है एक और अच्छा सेशन लगाने के लिए, ठीक है। एंड आज मानिक सर ने अचानक से कॉल कर दिया सेशन लगाने को, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आपको जो भी डाउट है, जो भी चीजें मेरे से पूछनी है, आप एक बार मेरे को आके इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है। जो लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके डीएम कर देना, या फिर इंस्टाग्राम आईडी है, मैं वहां से आपको कांटेक्ट कर लूंगा, मैं आपसे बात कर लूंगा वहां से, ठीक है। आप मेरे को एक चीज है, जाके आई हैव वॉच द फुल वेबिनार का अटेंडेंस लगा दें, एक बेस्ट पार्ट आपकी क्या लगी वो मेंशन कर दें, इंस्टाग्राम में मेरे को मेंशन जरूर करना अपना बेस्ट फीडबैक। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, Amit Jaiswal this side, and wish you good health and forever success, and let's become successful together. Bye bye, take care and love you all. And याद रखना एक चीज, this is business, समझे।